बच्चों आप सबका स्वागत है क्लास 9th के एक्सप्लोरिंग एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज नाम के चैप्टर में। देखो ये चैप्टर में ना बहुत सारे आइडेंटिटीज हैं, आपको रटना पड़ेगा। लेकिन आप अगर रट भी लो ना तब भी जरूरी नहीं कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत मैटर करते हैं। क्वेश्चंस को देख के आपको पता लगना चाहिए कि भाई इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। तो वो मैं आपको इस पूरे लेक्चर में सिखाऊंगा। पूरे एनसीईआरटी का हर एक एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो चलते बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। एक्सरसाइज सेट 4.1 है। यहाँ पे बोला गया है कि यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस थिंग, एक्सपैंड द फॉलोइंग। देखो आइडेंटिटी, देखो सबसे पहले आइडेंटिटी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज योर ए स्क्वायर, ये हम ले लेते हैं रेड पेन, और ये हो गया ए स्क्वायर। ये 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, ये बी स्क्वायर। अब बच्चे ना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस में देखो एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे पी दे रखा है, क्यू दे रखा है। यहाँ पे ए और बी में आइडेंटिटी है। देखो इसको ऐसे समझना है आपको। ए प्लस बी का मतलब यहाँ पे ये होगा कि ए आपका फर्स्ट टर्म है। तो ऐसे जब भी आप इसको रिवाइज करो या याद करो तो ऐसे याद करो कि द फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का जो होल स्क्वायर होता है उसका आंसर बराबर आता है पहले टर्म का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, फिर आपको 2 टाइम्स ऑफ पहला वाला टर्म इंटू दूसरा वाला टर्म, प्लस फिर आपको करना पड़ेगा दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे 2 टर्म है। तो एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में इस चीज को कैसे अप्लाई करते हैं मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ये रहा हमारा क्वेश्चन, क्या है पहला क्वेश्चन, 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर। तो मैंने क्या आपसे बोला कि ये जो मेरा 7x होगा ना, ये मेरा फर्स्ट टर्म होगा, ये मेरा फर्स्ट टर्म है। और जो मेरा सेकंड टर्म होगा ये मेरा सेकंड टर्म, 4y मेरा सेकंड टर्म होगा। इसे एक्सपैंड कैसे करेंगे, आप बोलोगे सर पहले वाले टर्म का स्क्वायर। अब स्क्वायर अगर आपने ऐसे लगा दिया तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो फर्स्ट वाले टर्म में 7 भी इंक्लूडेड है, सिर्फ x नहीं है। तो पूरे पहले वाले टर्म का स्क्वायर होगा यहाँ पे, तो 7x का होल स्क्वायर प्लस, ऐसे आप क्या करो सेकंड टर्म का भी होल स्क्वायर कर दो। दूसरा वाला टर्म कौन सा, 4y का होल स्क्वायर लगाना, सिर्फ y के ऊपर स्क्वायर मत लगाना, गलत हो जाएगा। प्लस 2 टाइम्स ऑफ पहला वाला टर्म इनटू दूसरा वाला टर्म। तो 2 टाइम्स ऑफ पहला वाला टर्म है 7x और दूसरा वाला टर्म है 4y, इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या आएगा। आप बोलोगे सर 7 का स्क्वायर करते तो 49 आता है, और x का स्क्वायर करते तो x स्क्वायर आता है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे करूं 4 का स्क्वायर करें तो 16 आएगा, और y का स्क्वायर करने पे y स्क्वायर प्लस, आप बोलोगे सर 2 7 14 होता है, 14 4 56 होता है, 56xy। इस चैप्टर में ना पता है एक और चीज है, आपको स्क्वायर, क्यूब और आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वगैरह अच्छे से आने चाहिए, तब आप इस चैप्टर को बहुत जल्दी से कर पाओगे। इंटीजर्स पे भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि हम आगे वाले एक्सेस में ना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वगैरह भी सीखेंगे। तो वहां पे अगर आपको इंटीजर्स में दिक्कत होती है ना, प्लस माइनस में, तो आप गलतियां कर सकते हो। तो दिक्कत नहीं है, मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा यहाँ पे। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को। देखो सेकंड क्वेश्चन कैसे होगा। अब मैंने बोला कि यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन देख के वैसे ही बच्चों का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन 7/5, ये दूसरा क्वेश्चन है 7/5x प्लस 3/2y। अब इसका मुझे क्या निकालना है, होल स्क्वायर निकालना है। तो आप बोलोगे सर मैं करता हूं, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था पहले वाले टर्म का पूरे का स्क्वायर, तो 7/5 एक्स का होल स्क्वायर होगा पहले वाले टर्म का स्क्वायर। फिर क्या करना है आपको, फिर दूसरे वाले टर्म का भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3/2y का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ पहला वाला टर्म जो कि है 7/5x इंटू दूसरा वाला टर्म जो कि है 3/2y। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से पहले आप यह देखो, इसमें 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। और यहां पे अब आपका आंसर आप फाइनल से लिख सकते हो। 7 का स्क्वायर होता है 49, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 49/25 एक्स स्क्वायर आ जाएगा ये, प्लस अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 9/4 वाई स्क्वायर आ जाएगा ये। और यहाँ पे मेरा फाइनल आंसर यहाँ पे राइट साइड में 7 3 21, 21/5xy, 21/5xy। इसको आप और सॉल्व मत करना, यहीं पे लिख के छोड़ दो, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। फालतू में इसको और कैलकुलेट करोगे कोई फायदा नहीं है, यही आपका फाइनल आंसर है। अब चलते थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहते हैं, थर्ड क्वेश्चन समझना कि यहाँ पे देखो पॉइंट में है, तो वही चीज है ना, पॉइंट फ्रैक्शन देखते हैं तो हमारा ब्रेन हमें एक मैसेज देता है यार ये तो टफ होगा, ये तो टफ होगा। नहीं, टफ नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बहुत इजीली हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मैं करता हूँ, मैं ग्रीन यूज करता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2.5p प्लस 1.5p का 1.5q का होल स्क्वायर, 1.5q का होल स्क्वायर, है ना। अब आप देखो यहाँ पे पहले वाले टर्म का स्क्वायर 2.5p का होल स्क्वायर, प्लस दूसरे वाले टर्म का होल स्क्वायर जो कि है 1.5q का होल स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स ऑफ पहला वाला टर्म इनटू दूसरा वाला टर्म। ये पहला वाला टर्म हो गया और दूसरा वाला टर्म हो गया 1.5q। अब इसे सॉल्व करोगे, देखो 25 का स्क्वायर कितना होता है, आपको पॉइंट आप भूल जाओ एक सेकंड के लिए। 25 इंटू 25 करोगे तो उसका आंसर आना चाहिए 625, 625। लेकिन आप खुद देखो यहाँ पे क्या है कि ना, जैसे
यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप 2.5 इंटू 2.5 कर रहे हो, तो इसका जो आंसर आना चाहिए, मैंने बोला कि पॉइंट को एक सेकंड के लिए भूल जाओ और आंसर 625 आएगा। लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट भी है, तो पॉइंट देखो, यहाँ पे एक नंबर से पहले पॉइंट है और यहाँ पे भी एक नंबर से पहले पॉइंट है, तो कुल मिला के 2 नंबर से पहले पॉइंट है। तो आपके आंसर में कुल मिला के 2 नंबर से पहले, राइट साइड से 2 नंबर से पहले पॉइंट लगेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर 6.25 हो जाएगा, 6.25। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगा लूंगा 6.25, ठीक है। 6.25 पी स्क्वायर भी लिख दो यहाँ पे, 6.25 पी स्क्वायर। अब आगे करते हैं प्लस। अब देखो 1.5 का स्क्वायर निकालना है, तो 1.5 का स्क्वायर मत निकालो, 15 का स्क्वायर 225। मतलब ये अगर आपको याद रहे तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो बैठे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो 225 आ जाएगा। लेकिन मैंने बोला यहाँ पे पॉइंट भी तो है, तो 2 नंबर से पहले पॉइंट है, तो 2 नंबर से पहले पॉइंट है, तो यहाँ पे भी 2 नंबर से पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा, 2.25 क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है कि प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2.5 इंटू 1.5। अब देखो, आप अगर 2 टाइम्स ऑफ 2.5 करते हो, 2.5 का डबल कितना होता है, तो 2.5 का डबल होता है 5। और 5 को अगर आप 15 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है उसका आंसर, 15 से मल्टीप्लाई करते हो 75 आता है। लेकिन आप 15 से नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इसलिए आपको 7 और 5 के बीच में एक पॉइंट लगाना पड़ेगा। सो दिस विल बी 7.5 पी क्यू। ये कहाँ गया, 7.5 पी क्यू। आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसमें डाउट है ना बच्चों, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, मैं आपके सारे डाउट्स सॉल्व कर दूंगा। और कुछ अगर गलत भी हो जाता है, जैसे आगे मैं इसमें पूरा मतलब कंप्लीट 4.1 4.2 4.3 जितने भी एक्सरसाइज सब कुछ मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट करा रहा हूँ, तो हो सकता है कि कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता देना। अब यहाँ पे ना देखो, ये वाले क्वेश्चन इसको मैं फटाफट करूं, फटाफट कराऊं आपको। आप देखो मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया, आप देखना, आप भी साथ साथ पेन कॉपी लेके बैठना, आप देखना कि आपकी स्पीड बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। जैसे फोर्थ क्वेश्चन की बात करता हूँ, मैं कैसे करूंगा, मैंने बोला मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो मैंने बोला कि मैं पहले वाले टर्म का स्क्वायर करूंगा, फिर मैं करूंगा, फिर मैं दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर करूंगा, फिर मैं करूंगा, फिर मैं 2 टाइम्स ऑफ पहला वाला टर्म करूंगा इंटू दूसरा वाला टर्म करूंगा, ठीक है। तो आप बोलेगे सर ये हो जाएगा मेरा 4 से ये 8 कट जाएगा, 4 टू जा 8, तो यहाँ पे तो ये आ जाएगा 2 टू जो 4, 4 3 जो 12, तो 12 एस टी आ जाएगा यहाँ पे, 8 8 द 64 टी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और 9/16 एस स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। देखो ये हो गया ना। अब प्लस बीच में लगा देना, प्लस मत भूलना। अच्छा अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाले में क्या है, नेक्स्ट वाला ये रहा, तो ये रहा नेक्स्ट वाला। तो नेक्स्ट वाला कैसे करेंगे, नेक्स्ट वाला करने के लिए आप देखो पहले वाले टर्म का स्क्वायर, तो मैंने बोला कि एक्स का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर 1/2y का स्क्वायर, ये 2y का होल स्क्वायर, कि यहाँ पे 2 भी है y भी है, तो होल लगाना पड़ेगा आपको। जब आपके जो टर्म्स ना ज्यादा होते तो आप हमेशा होल लगा ले करो। जैसे यहाँ पे x अकेला था, तो इसलिए मैंने x पे होल की ब्रैकेट, होल वाला ब्रैकेट नहीं। जैसे यहाँ पे एक जैसे यहाँ पे x अकेला था, तो मैंने यहाँ पे x के लिए होल वाला ब्रैकेट नहीं लगाया। तो जब टर्म्स एक से ज्यादा हो जाए ना आपके, जैसे 2y लिखा हो, 8 8 लिखा हो, 8t लिखा हो, 3/4s लिखा हो, इन केसेस में आप ब्रैकेट लगाया करो। प्लस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू द सेकेंड टर्म, तो यहाँ पे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 वाई स्क्वायर प्लस x/y। खत्म, ये आ गया इसका आंसर आपके पास। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा सिक्स्थ वाला। तो सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है, इसमें हम करेंगे पहले वाले टर्म का स्क्वायर, तो 1/x का स्क्वायर कर देंगे, 1/x का स्क्वायर प्लस 1/y का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1/x इंटू 1/y, 1/x इंटू 1/y, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में xy। खत्म, ये लो, खत्म हो गया। इसमें कोई भी डाउट है? अब इसके बाद हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में, ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। अब देखो इसमें कैसे करेंगे, अब ये है यूजिंग द सेम आइडेंटिटी वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो 64 को मुझे इन्हीं, कौन सी आइडेंटिटी, किस आइडेंटिटी की बात कर रही है, इस आइडेंटिटी की बात, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है पहले वाले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ पहला वाला टर्म इंटू दूसरा वाला टर्म। ये इस आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि मैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूंगा 64 का होल स्क्वायर इस आइडेंटिटी का यूज करके, तो उसको स्प्लिट करो, मैं इसको लिखूंगा 60+4 का होल स्क्वायर लिख दूंगा। तो ये हो जाएगा पहले वाले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ पहला वाला टर्म इंटू दूसरा वाला टर्म। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरे पास 60 का स्क्वायर कितना होता है, 60 का स्क्वायर होता है 3600, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 2 इंटू 60 120, 120 इंटू 4, तो आप बोलोगे सर 480, तो ये 480 हो जाएगा। इन तीनों को सम कर दोगे यहाँ पे तो उसका फाइनल आंसर आ जाएगा 6 189 6 4 10 4096। तो जिसका भी आंसर इसमें 4096 आएगा बिल्कुल सही है।
अच्छा अगला करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में आप बोलोगे सर इसमें है हमारे पास 105 का होल स्क्वायर, तो कैसे स्प्लिट करेंगे इसको? 100 प्लस 5, 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर। इसका हो जाएगा भाई पहले टर्म का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर करोगे आप, फिर 5 का स्क्वायर करोगे, फिर 2 टाइम्स ऑफ 100 इंटू 5 करोगे, तो ये हो जाएगा। देखो 100 का स्क्वायर कितना होता है? 10,000 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। 2 इंटू 100 इंटू 5, 200 इंटू 5 अगर आप करोगे तो 1000 आएगा, है ना? तो ये हो जाएगा आपके पास 1000। ये हो गया, एक दो तीन जीरो यहाँ लगा दिए, ये मेरे पास 5, ये मेरे पास 2, ये 0, ये 11025। तो इसका आंसर आ जाएगा 11025। ये सेकंड भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन आप खुद से करोगे, आपके लिए होमवर्क है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि ये तो हो गया ना। तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, हमारा पहला वाला एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे हम इसके फैक्टर्स निकालने। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? पहले वाले क्वेश्चन में ना आपको चीजें यहाँ पे एक्सपैंड करनी थी, वो चीजें आपको यहाँ पे एक्सपैंड करनी थी। आपको आइडेंटिटी दे रखा है, डायरेक्टली आपको आइडेंटिटी लगा के एक्सपैंड करना है। लेकिन जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में ना आपको बेसिकली होता क्या है कि आपके आइडेंटिटी जैसे लिखते कैसे हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? तो आप बोलते हो सर ये बराबर होता है, होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो आप बोलोगे सर एक सेकेंड, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में ना ये एलएचएस दे रखा था और आपसे बोला था कि एक्सपैंड करके इसका आरएचएस निकालो। ठीक है, आरएचएस निकालो, ये था आपका पहला वाला एक्सरसाइज। आरएचएस निकालो, ये था आपका पहला वाला एक्सरसाइज। लेकिन अभी क्या है कि ना, अभी आपसे बोला हुआ है कि आपको ना आरएचएस दे रखा है, आपको आरएचएस दे रखा है, आपको पता लगाना है एलएचएस। इस वाले एक्सरसाइज में एलएचएस क्या होगा ये पता लगाना है आपको। बेसिकली फैक्टर क्या होता है ये भी मैं आपको समझाता हूँ, समझो। कि यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक बात करते हैं कि आपसे मैंने बोला कि 12 के फैक्टर्स क्या क्या है, तो आपने बोला सर 12 के फैक्टर्स 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है और 12 खुद है। क्यों है ये फैक्टर्स? क्योंकि अगर मैं 12 की फैक्टर की बात कर रहा हूं, 12 को इन किसी भी नंबर से 3 से या 4 से डिवाइड कर देता हूं तो इसका आंसर में रिमाइंडर 0 आता है। मतलब 12 कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है 4 से। 12 अपने फैक्टर्स से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। उस फैक्टर्स का मतलब यही है। तो ऐसे ही इन सारे एक्सप्रेशंस का भी मुझे फैक्टर निकालना है। तो उसको कैसे निकालेंगे वो आप समझना। जैसे पहला क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूँ कैसे करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर। यार आपको ना इसको देख के ऑब्जर्व करना है कि कहीं ना कहीं में हमारा जो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो आपको सबसे पहले इसको ना पूरे, जैसे यहाँ पे तो जो पावर लगा हुआ है 2, ये सिर्फ x के ऊपर लगा हुआ है। और हमने पहले एक्सरसाइज में मैंने आपको क्या बताया था, जब आप एक्सपैंड करते हो ये जो पावर लगता है, यहाँ पे देखो ये जो पावर लगता है ये पूरे ब्रैकेट के ऊपर लग रहा है कि नहीं है? जब आप ये एक्सपैंड कर रहे हो यहाँ पे, ये देखो ये पूरे पूरे ब्रैकेट पे लगता है, ये भी पूरे ब्रैकेट के ऊपर लगता है जो स्क्वायर वाला टर्म होता है। तो यहाँ पे आप कैसे इसको सिर्फ x के ऊपर लगा सकते हो? तो आपको उसको चेंज करना और पूरे फर्स्ट टर्म के ऊपर ब्रैकेट लगाना। तो कैसे करेंगे? अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। क्योंकि फिर मेरा क्वेश्चन बदल के 81x स्क्वायर हो जाएगा। जब भी मेरा क्वेश्चन में 9x स्क्वायर दे रखा है तो मैं ब्रैकेट ऐसे नहीं लगाऊंगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे 9 को चेंज करके लिख दूंगा 3 में। कैसे? मैं इसको चेंज करके लिख दूंगा 3 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 416 को 4 का स्क्वायर और y का स्क्वायर। और इसके बाद यहाँ पे इसको मत छेड़ो, इसको ऐसे रखो 24xy। तो ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर, देखो। और इसको भी बीच वाले को मत छेड़ो, इसको ये हो जाएगा 4y का होल स्क्वायर। अब आप मेरे को बताओ कि बीच वाला जो टर्म है वो 2 टाइम्स ऑफ ये 3x लिखा हुआ है और ये फर्स्ट टर्म, और ये जो 4y लिखा हुआ है, क्या इन सब का प्रोडक्ट नहीं है? तो आप बोलोगे सर 2 इंटू 3 6 होता है, 6 इंटू 4 24 होता है, 24xy बीच में दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी। तो एकदम करेक्ट, इन्होंने करेक्ट आइडेंटिटी ही दे रखी है हमें। हमें आइडेंटिटी का आरएचएस दे रखा है इन्होंने, हमें बस एलएचएस निकालना था। तो इसका एलएचएस क्या होगा? तो आप बोलोगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें मेरा a 3x है, इसमें मेरा b 4y है, तो इसका होल स्क्वायर ही इसका आंसर होगा। यही इसके फैक्टर्स है। इसका मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि अगर अगर आप इस पूरे नंबर को, इस पूरे एक्सप्रेशन को, जो कि है आपका 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर को, अगर आप डिवाइड कर देते हो किससे? 3x प्लस 4y से, तो आप जब सॉल्व करोगे ना इसको, तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा। कहने का मतलब ये है इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पेज को ऐड करता हूँ एक सेकंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला क्या है कि 4 स्क्वायर प्लस 20st, 4 स्क्वायर प्लस 20st और प्लस 25t स्क्वायर प्लस 25t स्क्वायर प्लस 25t स्क्वायर। अब वही सेम लॉजिक यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट सिर्फ जो स्क्वायर सिर्फ एस के ऊपर लगा हुआ है और यहाँ सिर्फ टी के ऊपर लगा हुआ है। तो मुझे क्या करना है, बेसिकली स्क्वायर मेरे को पूरे फर्स्ट टर्म के ऊपर चाहिए। तो मैंने इसको चेंज करा और लिखा 2s का होल स्क्वायर, और मैंने इसे चेंज करा और लिखा 5t का होल स्क्वायर। ठीक है, और मैंने यहाँ लिख दिया प्लस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म
इंटू फर्स्ट टर्म क्या है मेरा 2s है, 2s इंटू 5t। ठीक है, आप देखो खुद यहाँ पे आप बीच वाले नंबर को सॉल्व करो, 2 2 4 4 5 20। तो करेक्ट मेरा 2 2 4 4 5 20, ये s है। ठीक है, ये s है और ये 5 है। तो 2 2 4 5 20 बीच वाला करेक्ट टर्म मेरे को करेक्ट 20 st मिल रहा है। तो बेसिकली पता है इन्होंने क्या दे रखा है, ये इन्होंने आपको फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर दे रखा है। तो 2s प्लस 5t का होल स्क्वायर इसका आंसर होगा, इसका फैक्टर यही होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, दो क्वेश्चन थे यहाँ पे हमारे, फर्स्ट के सब पार्ट्स दो थे वो हमने कंप्लीट कर लिए, डाउट है तो पूछना जरूर। और ये देखो अब यहाँ पे देखो और भी क्वेश्चन है, तो इसको फटाफट फटाफट सॉल्व करते हैं। देखो कैसे करते हैं, मैं फटाफट कराता हूँ। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप बोलोगे सर देखो इसको हम क्या करेंगे, 7x का होल स्क्वायर रखेंगे इसको, और बीच वाले को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और लास्ट वाले को लिखो 2y का होल स्क्वायर। अब आपको बीच वाले को क्या देखना है, बीच वाला ना इसमें मत देखो, क्वेश्चन में मत देखो। अब आपको फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म मिल गया, तो बीच वाला खुद से लिखो 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म। आप चेक करो कि जो क्वेश्चन में बीच वाला टर्म दिया और आपका बीच वाला टर्म है क्या वो सेम आ रहा है। तो 2 7 से 14 से 28 बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसका मतलब ये बेसिकली 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर ही है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया। तो अब चलते हैं फटाफट से देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन भी फटाफट से कराता हूँ। डरना ही नहीं बिल्कुल भी, फ्रैक्शन को डेसिमल को देखो बिल्कुल नहीं डरना। 64p स्क्वायर, आप देखो पहला वाले टर्म को आपको होल स्क्वायर बनाना है, तो 8p का होल स्क्वायर लिख दूंगा मैं इसको। अब बीच वाले टर्म को मत देखो, सीधा आ जाओ थर्ड टर्म पे जो कि है 2/3q का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्वेश्चन की तरफ देखना ही मत, आपको सिंपली अगर ना बीच में लिखना है 2 टाइम्स ऑफ यहाँ पे जो आपका पहला टर्म है और यहाँ पे जो आपका दूसरा टर्म है 2/3q। तो इसको आपने लिख दिया यहाँ पे 2/3q। अब आप बस बेसिकली इसको मल्टीप्लाई करो और आप मैच करोगे क्या यहाँ पे क्वेश्चन के बीच वाले टर्म से मैच होता है कि नहीं होता है। तो आपने बोला सर ये हो जाएगा 2 8 से 16 16 2 से 32 32 और नीचे 3 प्रेजेंट है तो 32/3pq, और आपका क्वेश्चन में भी बीच वाला टर्म 32/3pq है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये 8p प्लस 2/3q का होल स्क्वायर ही दे रखा है इन्होंने। आपको डराने के लिए बस ऐसे फ्रैक्शन में दे देते हैं, है बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है ये एक्सरसाइज। अब देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन क्या है, 3a का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे स्टार मार्क है, ये चाहते हैं कि आप प्रैक्टिस कर लो लेकिन पेपर में आएगा, लेकिन मैं तो भाई सारे स्टार मार्क वाले क्वेश्चन कराऊंगा, इंपॉर्टेंट है। देखो ये 3a स्क्वायर है, यहाँ पे भी जो स्क्वायर है वो a के ऊपर लगा हुआ है। मैं 3 को कैसे लिखूं यार, 3 का मैं स्क्वायर रूट कैसे निकालूं, तो 3 का स्क्वायर रूट होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3। जैसे 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, इसलिए आपने 8 लिखा। 49 का स्क्वायर होता है 7, इसलिए आपने 7 लिखा। लेकिन 3 का स्क्वायर रूट हमें नहीं पता, तो बेसिकली हम 3 का स्क्वायर रूट को ऐसे √3a का होल स्क्वायर ही लिखेंगे। प्लस यहां पे क्या करना है, आपको बीच वाले टर्म को नहीं देखना है, आप आ जाओ यहाँ पे लास्ट वाले पे। तो 4 का स्क्वायर रूट तो 2 होता है, लेकिन 3 का तो √3 होता है, तो √2/√3b का होल स्क्वायर इसको आपने लिख दिया। अब मैंने क्या बोला था, बीच वाला टर्म आप अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर करोगे, तो 2 टाइम्स ऑफ पहला वाला टर्म इनटू दूसरा वाला टर्म, तो 2b अपॉन में √3। आप देखोगे यहां से √3 कट जाएगा, तो आपका बीच वाला टर्म आना क्या चाहिए 4ab। क्या आपके क्वेश्चन में भी बीच में 4ab आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो उसका मतलब हमने जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म एकदम करेक्टली है। तो ये हो जाएगा √3a प्लस 2/√3b का होल स्क्वायर। ये लो, इसका आंसर भी आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि 9/5 स्क्वायर, तो इसको मैं चेंज करूंगा 3/√5 लगा के फिर मैं होल स्क्वायर कर दूंगा, और फिर मैं एकदम जाऊंगा लास्ट वाले टर्म पे जो कि होगा √5v का होल स्क्वायर। अब मुझे करना है, मुझे देखना है बस बीच वाला टर्म क्या आएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ पहला वाला टर्म इनटू इनटू दूसरा वाला टर्म। अच्छा एस बी तो है यहाँ पे, एस 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 भूल गया, एस इनटू √5v। तो अब लोग सर नीचे वाला √5 ऊपर वाला √5 कट जाएगा, तो ऊपर 3 2 इंटू 3 6 एसवी आएगा। आप देखो क्वेश्चन में भी बीच में क्या आ रहा है 6 एसवी आ रहा है, तो इसका मतलब हमने जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म माना है बिल्कुल करेक्ट है। तो 3/√5 एस प्लस √5v का होल स्क्वायर होगा इसका आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, बहुत इजी है यार, कुछ भी नहीं है। अभी डिफिकल्ट वाला पार्ट तो आगे लाइक 4.3 4.4 के बाद स्टार्ट होता है, 4.3 4.4 के आसपास स्टार्ट होता है, ये तो बहुत इजी है। अच्छा अब यहाँ पे क्या बोला है ना, अब हमारे पास जैसे हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे सिंपली क्या है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो माइनस वाला साइन आया है यहाँ पे, ये माइनस वाला साइन आया है। ये माइनस वाला साइन क्यों आया है, क्योंकि आपका b नेगेटिव था यहाँ पे, तो इस b को नेगेटिव इन्होंने जब लिया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नेगेटिव आ गया। अब क्वेश्चन में आप अलग से नेगेटिव साइन दोबारा b को मत लेना, मैं समझाता हूँ आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे पहला वाला क्वेश्चन है 79 का होल स्क्वायर, ये चाहते हैं कि आप a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मेट में लिखो, तो मैं लिखूंगा भाई 79 को 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखूंगा। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा a का स्क्वायर पहले वाले टर्म का स्क्वायर
प्लस दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर, ये तो सब में कॉमन है, -2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। अब जब सेकेंड टर्म लोगे ना तो सेकेंड टर्म को -1 मत लिखना, क्योंकि वो माइनस ऑलरेडी यहां पे इंट्रोड्यूस हो चुका है, आप सिर्फ 1 लिखना है यहां पे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर 6400 प्लस 1, 8 से 6400 होता है, प्लस 1 हो जाएगा और ये -160 हो जाएगा, है कि नहीं है। तो आप बोलोगे सर अगर मैं 400 में से 100 माइनस करता हूं तो 300 होता है, 300 में से मैं 60 माइनस करता हूं तो 240, तो ये हो जाएगा 6240, 6240 हो जाएगा, जोड़ के देख लो चाहे तो, और यहाँ पे एक +1 भी था, तो ये हो जाएगा 6241 इसका आंसर। अच्छा अगला क्वेश्चन, 193 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो आपने बोला सर 193 का जो होल स्क्वायर है ये हम निकालेंगे 200 माइनस 7 का होल स्क्वायर करके। तो मैंने बोला 200 का स्क्वायर तो होता है, देखो पहले तो लिखोगे आप 200 का होल स्क्वायर प्लस दूसरे वाले टर्म का होल स्क्वायर, इसमें डिफरेंस कहाँ आता है, -2ab हो जाता है, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा इंटू यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 और 1 2 3 4 0 प्लस ये हो जाएगा 49 माइनस 2 2 जा 4 7 जा 20 2800। तो आपको 40,000 में से आपको 2800 माइनस करना है। अगर आप 40,000 में से देखो 2000 माइनस करते हो तो आपका आता है 38,000 आता है कि नहीं। 40,000 में से जब आप 2000 माइनस करते हो तो 38,000 आता है। 38,000 में से अगर आप 1000 माइनस कर देते तो आपको क्या आता है 37,000, लेकिन आपको 1000 नहीं 800 माइनस करना है। तो 37 प्लस 200, 37 प्लस 200 37,200 हो जाएगा। 37,200 प्लस 49 करोगे तो 37249 आ जाएगा आपका आंसर। देखो एक बार करके देख लेते हैं, ये लिखो, ये हो गया -28, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया 37,200 और प्लस उसके बाद हमें क्या करना था 49, तो ये देखो मैंने डायरेक्टली कर दिया। तो आप भी ऐसे ओरली करना सीखो। मैंने क्या करा, मैं आपको समझाता हूँ। मैंने क्या करा, मैंने आपसे बोला कि देखो 40,000 मैंने डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट करा, एक मिनट को मैं ना कलर चेंज करता हूँ। मैंने इस 40,000 को इससे मैं सबट्रैक्ट कर रहा हूँ, पहले 40,000 माइनस 2800। तो बेसिकली आप करो सिंपली आप 40,000 में से 3,000 माइनस कर दो। तो 40,000 में से अगर आप 3,000 माइनस करते हो तो 37,000 आता, लेकिन हमें 3,000 नहीं माइनस करना था, हमें 2,800 माइनस करना था, हमें 200 एक्स्ट्रा माइनस कर दिया। तो जो आपने 200 एक्स्ट्रा माइनस करा है ना, उसको सबट्रैक्ट करने के बाद फाइनली उसमें ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 40,000 माइनस 2800, कितना आ जाता है 37,000 आ गया अप्रोक्सीमेटली, उसमें 200 और ऐड कर दो तो 37,200, फिर प्लस 49 कर देना। भाई देखो आपको जो इजी लगे वो आप कर लेना, क्योंकि मैंने ऐसे प्रैक्टिस की हुई है तो मेरे से जल्दी से हो जाता है ऐसे। अब देखो थर्ड क्वेश्चन है, ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, इसमें क्या करना है, इसमें बेसिकली आपको सिंपली 300 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये 300 माइनस 1 का होल स्क्वायर करना है इसको आपको। ये आपका थर्ड क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है, आइडेंटिटी लगाना और उसका आंसर पता लगाना, और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखाना कितना आया, लिखना कितना आया, बाकी बच्चे भी ताकि मैच कर पाए अपने आंसर से। हमारे 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुके हैं, अब चलते हैं अपने थर्ड एक्सरसाइज पे। Find the following square using one of the above identities. Determine which of these identities will make this calculation easier. अच्छा देखो, इसमें कौन से आइडेंटिटीज की बात कर रहे हैं पता है, इसमें ये इन आइडेंटिटीज की बात कर रहे हैं। इसमें हमने पहले 2 आइडेंटिटीज पहले वाले 2 एक्सरसाइज में हमने सीख लिया अच्छे से लगाना। एक तीसरा नया आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस हुआ है, वो क्या है कि a प्लस, यहाँ पे 3 टर्म्स होंगे। अगर आपके पास 3 टर्म्स है, पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म का सम करके उसका स्क्वायर निकालना, तो उसका आंसर होता है पहले वाले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर प्लस तीसरे वाले टर्म का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ पहला वाला टर्म इंटू दूसरा वाला टर्म, फिर यहाँ पे प्लस 2 टाइम्स ऑफ दूसरा वाला टर्म इंटू तीसरा वाला टर्म प्लस 2 टाइम्स ऑफ पहला वाला टर्म इंटू तीसरा वाला टर्म। तो ये 3 आइडेंटिटीज हैं, आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और आपको देखो ये किसी भी आइडेंटिटी से सॉल्व हो सकते हैं, बट आपको क्या करना है, आपको अपने कैलकुलेशन को इजी बनाना है। तो दिमाग लगाना, भले ही आइडेंटिटी लंबी लग रही हो, लेकिन आप इसमें लगाओ और आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूं, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 117 का स्क्वायर है, 117 का स्क्वायर, अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा 100 प्लस 17, देखो ऐसे भी बहुत इजीली हो सकता है। देखो मेरे को टेबल आता है तो मैं करूंगा, मैं इसको सिंपली लिख सकता हूँ कि भाई 100 का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 17 इंटू 100। मेरे को ना 17 का टेबल आता है तो मैं लिख दूंगा 17 स्क्वायर 289 होता है, मेरे को पता है, ये सबसे टफेस्ट पार्ट था। 100 स्क्वायर तो 10,000 होता है, 1 2 3 4, और यहाँ पे 2 इंटू 17 34 होता है, 34 और ये डबल जीरो लगा दिया आपने, तो इसको जब जोड़ोगे तो आपको उसका आंसर मिलेगा। या फिर इसको करने का और तरीका था कि इसको आप लिखते 100 प्लस 10 प्लस 7 का होल स्क्वायर, आप ऐसे भी लिख सकते थे। तो इससे क्या होता है, आप बोलते सर पहले वाले टर्म का स्क्वायर ये हो गया 1 2 3 4 प्लस दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर ये हो गया 100 प्लस तीसरे वाले टर्म का स्क्वायर
प्लस 2 टाइम्स ऑफ पहला वाला टर्म इंटू दूसरा वाला टर्म, तो 2 इंटू 100 इंटू 10, 2 इंटू 100 इंटू 10 कितना हो जाता है? 2 इंटू 100 इंटू 10 हो जाएगा 2000, प्लस 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, तो 2 इंटू 10 इंटू 7, 20 इंटू 7 140, प्लस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म, तो 2 टाइम्स ऑफ 7 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 1400। इसको भी जोड़ोगे तो भी वही आंसर आएगा, इसको भी जोड़ोगे तो भी वही आंसर करके देखते हैं। देखो 10,000 में अगर मैं 3000 जोड़ता हूं तो ये आता है 13,000, 13,400 है। 13,400 में मैं 300 जोड़ता हूँ तो 13,400 में मैं 300 जोड़ता हूँ 13,700 होता है, लेकिन मैंने कुछ ज्यादा जोड़ दिया। कितना ज्यादा जोड़ दिया? मैंने 11 ज्यादा जोड़ दिया, तो उस 11 को माइनस कर दो यहाँ से, तो ये आ जाएगा 689 आ जाएगा। 13,689 आना चाहिए, 13,689। तो एक बार चेक करके देखते हैं क्या हमारा आंसर सही आया कि नहीं आया। इससे भी तो जोड़ के देखते हैं। देखो 10,000 प्लस 2,000 तो ये हो जाएगा 12,000, 12,000, 12,000 हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे मैं बोलूंगा कि ये हो गया 1400, तो 1400 लिख दो यहाँ पे, 1400 ये हो गया। यहाँ पे ये 100 लिख दो, यहाँ ये 49 और 140 है तो इसको मैं 189 लिखूंगा। तो ये एंड में आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा 456, और ये आ जाएगा 123, और ये हो जाएगा 1। देखो 13689 एकदम करेक्ट निकाला हमने। तो देखो ये वाला आपको लंबा लग रहा है ना, तो आपको वही मैंने बोला कि आप हमेशा छोटा वाला रास्ता सुनो। इसको मैंने जल्दी कर लिया फर्स्ट वाले फॉर्मूले से। वो इसलिए कर पाया क्योंकि मेरे को 17 का स्क्वायर पता था। वो इसलिए कर पाया क्योंकि मेरे को 2 इंटू 17 34 में फटाफट फटाफट मेरे दिमाग में आता गया, इसलिए मैं कर पाया। तो वही मैं कह रहा हूँ, जिसकी भी मल्टीप्लिकेशन के ऊपर पकड़ अच्छी है वो ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 स्क्वायर है। 78 स्क्वायर कैसे करेंगे देखते हैं एक बार। 78 का स्क्वायर, तो 78 का स्क्वायर निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा? देखो सीधी बात है, सबका आंसर ये ना अलग अलग तरीके से आ सकता है। कोई बच्चा इसको कर सकता है 80 - 2 के होल स्क्वायर से कर सकता है कि नहीं? कोई बच्चा ऐसा 70 + 8 के होल स्क्वायर से कर सकता है। कोई कुछ भी गलत नहीं होगा। कोई बच्चा इसको 100 - 22 के होल स्क्वायर से कर सकता है। अब सर 100 - 22 ज्यादा टफ नहीं है? बिल्कुल टफ नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों। मैं बोलूंगा 100 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 100 इंटू 22। अब मेरे को 22 को स्क्वायर याद है, इसलिए मेरे लिए इजी। 1 2 3 4 प्लस 22 होता है 484, माइनस 2 इंटू 22 44, 4400 हो जाएगा ये। तो अगर मैं 10,000 में से मैं 5,000 माइनस कर देता तो 5,000 आता, लेकिन मैंने क्या 600 ज्यादा माइनस कर दिया, तो ये हो जाएगा 5,600। 5,600 प्लस 484, तो आप बोलोगे सर 5,600 और 400 कितना हो जाएगा? 6,000। तो 6,084 इसका आंसर आना चाहिए। देखो इतनी इजीली मैंने कर दिया। अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को अपनी मल्टीप्लिकेशन, कैलकुलेशन, इंटीजर्स, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, ये सबको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा इस चैप्टर को बहुत इजीली करने के लिए। अब देखो ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया ना, और कौन सा कराऊं तुम्हें? चलो 1104 वाला कराता हूँ। सेकंड सेकंड क्वेश्चन था ये। अब मैं आपको कराता हूँ ये वाला, थोड़ा टफ वाला लेते हैं ना। ये फिफ्थ पार्ट 1104 का स्क्वायर, फिफ्थ पार्ट है ये 1104 का होल स्क्वायर। अब ये कैसे करेंगे? तो इसको सिंपली लिखो, ये देखो 1000 प्लस 104 का स्क्वायर हो सकता है, या फिर 1000 प्लस या तो 1000 हो गया प्लस 100 प्लस 4, ये हो सकता है। ऐसे लिख सकते हो इसको, या फिर 1000 प्लस 104 का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो इसको। तो मैं ना, पता है मैं तो नीचे वाला सॉल्व करूंगा क्योंकि मेरे को 104 का स्क्वायर का 104 का स्क्वायर निकालने का ट्रिक मेरे को पता है, मैं बहुत इजीली निकाल देता हूँ। मैं आपको सिखाता हूँ क्या होता है। जैसे कि मान लो पहले वाले टर्म का स्क्वायर करोगे आप, 1000 का स्क्वायर करोगे तो कितने जीरोस आएंगे? तो आप बोलोगे सर 6, 1 2 3 4 5 6, प्लस फिर आप 104 का स्क्वायर करोगे। देखो 104 का स्क्वायर निकालना है तो बहुत ईजी, मैं दिखाता हूँ ट्रिक क्या है। 104 का स्क्वायर निकालना है। अब ये नंबर देखो, ये नंबर 100 से कितना दूर है? तो आप बोलोगे सर 4 दूर है, तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16, आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और क्योंकि ये 4 दूर था तो जो गैप था ना 100 से इस नंबर का, उस गैप को इसी नंबर में ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 108। 4 को मैंने 104 में ऐड करा तो 10816, तो बेसिकली 104 का स्क्वायर हो जाएगा 10,816, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस थिंग इनटू दिस थिंग, तो 2 टाइम्स ऑफ 104 कितना होगा? 2 4 8, 2000, अरे यार 2 4 8, 2 0 0, 2 1 2, और ये हो जाएगा 1 2 3 0, यहाँ लगा दो। अब बस आपको जोड़ना है, बस इसे सिंपली जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 6 लिखा मैंने, 1 लिखा, 8 लिखा, 0 लिखा, 1 लिखा, ये हो गया 208 000, 1 2 3, और ये 8 है यहाँ पे, ये 0 है यहाँ पे, ये 2 है यहाँ पे।
तो ये 6 हो गया, 1 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। तो इसका आंसर आएगा 1 2 1 8 8 1 6। अच्छा, इस फॉर्मूले से कैसे होता है ऊपर वाले? तो मैं बोलता कि भाई इसमें आप क्या करो, ये 1000 है प्लस 100 है प्लस 4 है, तो इसमें पहले वाले टर्म का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर करोगे तो 1 2 3 4। थर्ड टर्म का स्क्वायर करोगे तो 16 प्लस 2 टाइम्स ऑफ पहले दो टर्म, तो 2 इंटू 2 इंटू 1000 इंटू 100, तो 1 2 3 4 5 प्लस सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, तो 2 4 8 800 प्लस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म, 2 4 8 हो जाएगा और ये 1000 हो जाएगा। इन सबको ऐड करो, जो आंसर आएगा वो भी सेम यही होगा, 1218816। तो कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। देखो ये सबसे सबसे बड़ा क्वेश्चन था इस पूरे एक्सरसाइज का। फोर्थ भी ऐसे ही होगा, सिक्स्थ भी, सॉरी फोर्थ नहीं, फिफ्थ और सिक्स्थ ऐसा ही है। तो फिफ्थ तो मैंने आपको करके दिखा दिया, आप सिक्स्थ खुद से करके ट्राई करना। तो इसमें सारे ऐसे क्वेश्चन से बहुत आसान है, बस आप कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, मतलब मार्क्स तो पक्के हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे ये है असली असली क्वेश्चन। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, फैक्टर्स यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। हमें ना, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, फैक्टर्स वाले क्वेश्चन जब भी आ जाए तो उसका मतलब ये होता है कि आप जितने भी फॉर्मूले आपने यहाँ पे पढ़े हुए हैं ना, ये जो इसके अंदर जब भी फैक्टर वाले क्वेश्चन आ जाए, फैक्टर वाले जब भी क्वेश्चन आ जाए, ध्यान रखना आपको यहाँ पे RHS गिवन होगा। RHS जो है ना वो गिवन है आपको। आपको LHS फॉर्मूले के अंदर जो RHS होता है, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला गिवन होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला गिवन होगा। आपको यहाँ पे LHS ढूंढ के निकालना है। उसके लिए आपको जो टर्म्स है वो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि भाई मेरे RHS के अंदर मेरा फर्स्ट टर्म कौन सा है, सेकेंड टर्म कौन सा है, तो उससे हमें अपने LHS तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो अपने क्वेश्चन है ना, इसमें देखो पहला क्वेश्चन मैं आपको इसमें सारे क्वेश्चन करके बताऊंगा फटाफट से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहता है हमारा कि 16y² माइनस 24y प्लस 9। तो आप देखो पहले वाले क्वेश्चन में मेरे को पहला टर्म निकालना है, तो यहाँ पे स्क्वायर तो सिर्फ y के ऊपर लगा है, तो मैंने बोला 4y का होल स्क्वायर लिखो इसको। बीच वाले टर्म को मारो गोली, दूर जाओ और 9 को देखो, तो 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। 9 क्या होता है, 3 स्क्वायर होता है। अब आप कर रहे हैं, बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया, 2 टाइम्स ऑफ, अब देखो फर्स्ट टर्म इनटू सेकेंड टर्म, तो क्या ये जो बीच में जो मेरा टर्म है 2 4 8 3 24y आ रहा है, तो क्या ये क्वेश्चन के बीच वाले टर्म से मैच कर रहा है? बिल्कुल मैच कर रहा है। तो उसका मतलब ये हमने सही फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म निकाला, तो 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर ही बेसिकली यहाँ पे दे रखा था हमें। ये हमने LHS निकाल लिया हमारे क्वेश्चन का। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहते हैं, ये कहते हैं सेकंड क्वेश्चन में 9/4 s स्क्वायर, तो इसको भी तोड़ो भाई। 9 को मैं लिखूंगा 3 और 4 को लिखूंगा 2 और फिर s और इसका होल स्क्वायर, ये हो गया मेरा पहला टर्म। और आप सीधा जाओ लास्ट वाले टर्म पे जो कि है आपका 2t का होल स्क्वायर, ये हो गया 2t का होल स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन की तरफ मत देखना, 2 टाइम्स ऑफ आपका जो पहला वाला टर्म है इनटू आपका जो दूसरा वाला टर्म है 2t। तो आपने बोला सर 2 से तो ये 2 कट जाएगा मेरा, ठीक है, तो क्या बचेगा, 2 3 6 6 ST बचेगा। क्या मेरे क्वेश्चन में भी बीच में 6 ST आ रहा है? बिल्कुल 6 ST आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये मेरा पहला वाला टर्म प्लस मेरा दूसरे वाले टर्म का होल स्क्वायर ही दे रखा था, तो मैंने इसका भी फैक्टर निकाल लिया। ये हो गए। अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूं। अब देखो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, कॉमन सेंस लगाओ। जैसे मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ, यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे कितने टर्म्स है, आप बोलोगे सर एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। यहाँ पे कितने, एक टर्म, दो टर्म और यहाँ तीन टर्म। यहाँ कितने, एक दो तीन चार पांच छह टर्म्स है यहाँ पे। तो हमें क्वेश्चंस में बेसिकली मैंने क्या बोला आपको, जब भी फैक्टर्स वाले क्वेश्चन आया था उसमें RHS दिया जाता है, तो RHS में या तो तीन टर्म होंगे या छह टर्म्स होंगे। आप देखो यहाँ पे आपके पास कितने टर्म है इस वाले क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में देखो, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह है। तो बेसिकली आपको उन्होंने ना यही वाला क्वेश्चन पकड़ा रखा है, ये वाला फॉर्मूला पकड़ा रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे तीन टर्म्स होते हैं, आपको बेसिकली बस तीन टर्म्स आइडेंटिफाई करने हैं, तीन टर्म्स कौन से होंगे। तो इस क्वेश्चन को जब मैं करूंगा तो मैं ऐसे करूंगा, देखो, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये पहला वाला टर्म हो जाएगा मेरा m/3 का होल स्क्वायर, ये मैंने पकड़ लिया, क्योंकि स्क्वायर तो भाई सिर्फ मेरे को पूरे टर्म पे लगा, सिर्फ m के ऊपर थोड़ा ना स्क्वायर लगाना है मुझे, तो 9 को भी कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे मैं होल स्क्वायर लगा पाऊं, तो 9 को मैंने 3 का स्क्वायर लिख दिया। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे इन्होंने डिसऑर्डर फॉर्मेट में देखा, आपको स्क्वायर वाले टर्म पकड़ने हैं यहाँ पे कुछ भी ऑर्डर में नहीं है। तो आप देखो स्क्वायर वाला टर्म अगला है k² लिखा हुआ है, तो इसको लिखो k/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये भी हो गया। अगला देखो कहां, एकदम एंड में लिखा हुआ है 9n का स्क्वायर, तो इसको लिखो 3n का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पहले तीन टर्म्स आ गए। अब आप क्वेश्चन की तरफ देखना ही मत कि अगले जो तीन टर्म्स होंगे ना, पहले तीन टर्म्स मिल गए आपको, अगले जो तीन टर्म्स होंगे ना इसमें, ये होगा देखो ऐसे 2 टाइम्स ऑफ
फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म से, फर्स्ट टर्म क्या है m/3 इंटू के अपॉन में 2, ठीक है। उसके अगले वाला टर्म क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड टर्म इंटू k/2 इंटू द थर्ड टर्म 3n प्लस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू m/3 इंटू द लास्ट टर्म 3n, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, देखो 2 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे m k अपॉन में 3 आ जाएगा। यहां पे इसको सॉल्व करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 3kn आ जाएगा। यहां से आपका 3 से 3 कटेगा तो ये आ जाएगा 2mn आ जाएगा। एक बात बताओ मुझे कि ये क्या, ये सारे टर्म्स वही आपसे क्वेश्चन से मैच करते हैं। देखो mk/3, ये देखो mk/3 है, ये रहा, 3kn है, ये रहा, 2mn है, 2mn है, ये रहा, बाकी सब आपने से होल स्क्वायर वाले फॉर्मेट में लिख रखा है ऑलरेडी। तो एक बात बताओ, ये किसका फॉर्मूला हुआ, ये करेक्ट वही फॉर्मूला है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस 2 टाइम्स ऑफ bc प्लस 2 टाइम्स ऑफ ca। तो बेसिकली ये फॉर्मूला हो जाएगा मेरा पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म प्लस तीसरे टर्म का होल स्क्वायर। ये लो, ये मैंने निकाल दिया इसके फैक्टर्स, ठीक है, इजी है ना। अब चलते फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन कराता हूं आप लोगों को। फोर्थ क्वेश्चन के लिए पेज ऐड कर देते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, पी स्क्वायर बाई 16, पी स्क्वायर बाई 16 माइनस 2 प्लस 16 बाई पी स्क्वायर प्लस 16 अपॉन में पी स्क्वायर। तो यहां पे आप देखो, यहां पे 3 टर्म्स है, इसका मतलब वो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट होगा ये। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म आइडेंटिफाई करना है, तो स्क्वायर वालों पकड़ो। देखो स्क्वायर यहाँ लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, स्क्वायर यहाँ लगा हुआ है, तो इसको ना होल स्क्वायर में चेंज करना। तो मैंने लिखा p अपॉन में 4 का होल स्क्वायर, चेंज कर दिया और सीधा जाओ एंड पे, प्लस 4 अपॉन में p का होल स्क्वायर। और बीच वाला टर्म क्या होना चाहिए, माइनस का साइन लगा दो, बीच वाला टर्म होना चाहिए 2 टाइम्स ऑफ पहला वाला टर्म इंटू दूसरा वाला टर्म है। 4 से 4 कटा, p से p कटा, क्या बचेगा, सिर्फ -2 बचेगा। तो आप देखो -2 बच रहा है ना क्वेश्चन में भी बीच में, तो एक्चुअली में ये हमारे पास p/4 माइनस 4/p का होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला दे रखा था। बेसिकली हमें p/4 माइनस 4/p का ही होल स्क्वायर दे रखा है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन है अपना। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि यहाँ पे ना 9a स्क्वायर प्लस 4b, 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है, 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 6ac, माइनस 12ab प्लस 6ac माइनस 4bc, माइनस 4bc। अच्छा, यहाँ मैंने एक बात समझने वाली है, इस क्वेश्चन को आप तभी कर पाओगे जब आप एक कंसेप्ट समझोगे। कंसेप्ट ये है कि अगर आपके पास जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलते सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट 2 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड टर्म प्लस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, ये होता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक ट्विस्ट कर देता हूँ। मैं क्या ट्विस्ट करता हूँ, मैंने बोला कि यहाँ पे मैं a को नेगेटिव रखता हूँ, b को पॉजिटिव रखता हूँ और c को भी पॉजिटिव रखता हूँ। या फिर मैं क्या करता हूँ, मैंने अगले वाले में बोला कि भाई मैं b को नेगेटिव रखता हूँ और c को पॉजिटिव रखता हूँ, ठीक है। या फिर मैंने अगले वाले में क्या बोला कि मैं b को भी नेगेटिव रखता हूँ, c को भी नेगेटिव रखता हूँ। तो इन सब का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इन सब का फॉर्मूला देखो वही है, डायरेक्टली अपना मेन फॉर्मूला ही, चेंजेस कहां पे आएंगे मैं बताता हूँ। तो आप बोलोगे सर पहले वाले टर्म का स्क्वायर, तो माइनस a का स्क्वायर करोगे आप, फिर आप b स्क्वायर करोगे आप, फिर आप c स्क्वायर करोगे, फिर आप प्लस लिख के 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म जो कि आपका माइनस ए है इनटू बी करोगे आप, प्लस 2 टाइम्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड टर्म बी इंटू सी करोगे आप, प्लस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, तो माइनस ए इंटू सी करोगे आप। तो इसका जो आंसर आएगा ना, इसका जो आंसर आएगा, तो ये कुछ आपके पास ऐसा आएगा। देखो ये मैं डायरेक्टली ही करके दिखाता हूं आपको, अगला वाला मैं डायरेक्टली करके दिखाऊंगा, तो मैं आपको एक्सपांड करके समझा रहा हूं। तो माइनस का ए स्क्वायर तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करने पे आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस 2ab हो जाएगा, एक ही माइनस का साइन है तो माइनस 2ab हो जाएगा। यहाँ पे कोई माइनस का साइन नहीं है तो प्लस 2bc, और देखो दोबारा यहाँ पे माइनस का साइन आ गया तो माइनस 2ac। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे मेरा ऐसे चेंज हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको मैं दिखाता हूँ, ये वाला पार्ट, ये कैसे होगा, देखो पहले वाले टर्म का स्क्वायर प्लस, देखो नेगेटिव बी का स्क्वायर करूंगा तभी बी स्क्वायर ही आएगा, प्लस सी स्क्वायर। अब देखो 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू माइनस बी, तो वो माइनस 2ab हो जाएगा। फिर 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, तो 2 टाइम्स ऑफ माइनस बी इंटू सी, तो वो माइनस 2bc हो जाएगा। फिर प्लस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, दोनों ही पॉजिटिव है तो 2ac आ जाएगा। देखो ये ऐसे आया।
अब देखो इसका कैसे होगा, आप बोलोगे सर पहला वाले टर्म का स्क्वायर, देखो दूसरा वाला टर्म नेगेटिव है लेकिन स्क्वायर करेंगे वो भी पॉजिटिव आएगा, तीसरा वाला टर्म नेगेटिव है उसका भी स्क्वायर करेंगे तो वो भी पॉजिटिव आएगा। अब क्या होता है, प्लस टू ए भी होता है फॉर्मूले में, लेकिन यहाँ पे बी नेगेटिव है तो माइनस टू ए भी हो जाएगा। अगला फिर आता है टू बी सी होता है, यहाँ पे बी और सी दोनों नेगेटिव है, तो यहाँ पे अगर मैं टू टाइम्स ऑफ माइनस बी इंटू माइनस सी करूंगा प्लस लिख के, तो ये प्लस टू बी सी ही रहेगा, क्योंकि माइनस माइनस का प्रोडक्ट प्लस ही होता है, तो ये प्लस टू बी सी हो जाएगा। फिर माइनस ऑफ टू टाइम्स ऑफ ए इंटू सी, तो सी नेगेटिव है इसलिए माइनस वाला साइन बाहर आ गया, तो माइनस टू ए सी। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग है बेसिकली। तो ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप ये वाला क्वेश्चन कर पाओ। आपने अगर ना, आपको सबसे पहले फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को समझना क्या है इसके अंदर। तो आपने बोला सर इसमें मेरा फर्स्ट टर्म जो होगा वो होगा 3a का होल स्क्वायर, बहुत ही बढ़िया। फिर होगा आपके पास 4b का होल, सॉरी 2b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास 2b का होल स्क्वायर, फिर मेरे पास सी स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन अब चक्कर ये है कि अगर मैं यहां पे लिख दूंगा प्लस ऑफ टू टाइम्स ऑफ थ्री टाइम्स फर्स्ट प्लस टू टाइम्स ऑफ 3a इंटू 2b, तो इसका आंसर आना चाहिए 2 3 6 इंटू टू 12ab आना चाहिए, जो कि पॉजिटिव है, लेकिन मेरे को क्वेश्चन में नेगेटिव 12ab दे रखा है, तो उसको नेगेटिव कैसे बनाया जाए। लेकिन अभी ना कंक्लूजन में आने से पहले आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मेरा क्या आना चाहिए, अगर मैंने ऐसे लिखा हुआ होता तो आप बोलते सर टू टाइम्स ऑफ सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, जो कि टू बी इंटू सी होता है। फिर आना चाहिए टू टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म, जो कि है सी के बराबर। लेकिन आपका ना जो ये वाला टर्म है, ये भी आपका क्या आ रहा है, क्या बोलते हैं इसको, नेगेटिव आ रहा है। थर्ड वाला टर्म क्या, देखो माइनस फोर बी सी आ रहा है और यहाँ पे माइनस फोर ए भी आ रहा है। तो इन सब के अंदर आप एक चीज कॉमन नोटिस करना कि यहाँ पे ना ये वाला टर्म नेगेटिव है और ये वाला टर्म भी नेगेटिव है। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, आप देखोगे सर बी वाला पार्ट आ रहा है, बी वाला पार्ट इसमें भी आ रहा है, तो हो सकता है कि हमारा बी नेगेटिव हो इसलिए दोनों नेगेटिव हो गए हो। तो एक बार ना बी के साथ नेगेटिव साइन लगा दो यहाँ पे, तो बी के साथ नेगेटिव साइन लगा दोगे तो ये माइनस टू भी हो जाएगा ये, और यहाँ पे भी बी के साथ नेगेटिव साइन लगा दो तो ये भी माइनस टू भी हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, देखो माइनस, इसको सॉल्व करोगे, एक्सपैंड करोगे, वापस एक्सपैंड करोगे तो ये माइनस फोर बी सी बन जाएगा वापस, इसको एक्सपैंड करोगे तो ये माइनस ट्वेल्व ए बी बन जाएगा, और ये एकदम सिक्स ए सी ही रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली फर्स्ट टर्म प्लस माइनस टू बी प्लस सी का होल स्क्वायर ही दे रखा था ये। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये देखो फर्स्ट टर्म, ये मेरा सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, तो पहले तीन टर्म के सम का स्क्वायर है ये। क्योंकि आप प्लस और माइनस यहाँ पे साथ लिखोगे तो प्लस और माइनस माइनस ही हो जाता है, इसलिए मैंने एकदम डायरेक्टली 3a माइनस टू बी प्लस सी लिख दिया मैंने, इसका होल स्क्वायर होगा ये। आई होप आपको ये पांचों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। कोई भी डाउट है बेझिझक होके कमेंट सेक्शन में पूछना मेरे से, मैं जरूर बताऊंगा। अब यहाँ पे हमें एक्सपैंड करना है इन आइडेंटिटीज का यूज करके, ये वही वाला आइडेंटिटी जो हम पहले कर चुके हैं, देखो बहुत आसान है, अब तो आप सीख गए हो। फैक्टर निकालना थोड़ा दिमाग लगता है, एक्सपेंशन में इतना भी ज्यादा कुछ भी दिमाग नहीं लगता है। देखो एक्सपेंशन कैसे है, तो आप बोलोगे सर इसका पहले वाले टर्म का स्क्वायर करो, दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर करो, तीसरे वाले टर्म का स्क्वायर करो, प्लस टू टाइम्स ऑफ पहला वाला टर्म इंटू दूसरा वाला टर्म, टू टाइम्स ऑफ पी इंटू थ्री क्यू, प्लस टू टाइम्स ऑफ सर दूसरा वाला टर्म इंटू तीसरा वाला टर्म करो, प्लस टू टाइम्स ऑफ पहला वाला टर्म इंटू तीसरा वाला टर्म करो, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस नाइन क्यू स्क्वायर प्लस 49 आर स्क्वायर प्लस 6pq प्लस टू थ्री ज़ा सिक्स सेवन ज़ा 42 आर क्यू, और ये हो जाएगा टू सेवन ज़ा 14pr। तो बेसिकली मैंने इसको एक्सपैंड कर दिया और ये मेरा आंसर आ गया, एक्सपैंड हो गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखो बीच में माइनस साइन आ रहा है, समझाता हूँ कैसे होगा। तो पहले क्या करोगे, पहले वाले टर्म का होल स्क्वायर करा आपने 3x का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस लिख के आपने दूसरे वाले टर्म जो कि आपका माइनस टू बाई है उसका होल स्क्वायर करा, फिर आपने तीसरे वाले टर्म का होल स्क्वायर करा, 4z का होल स्क्वायर करा, फिर आपने करा प्लस टू टाइम्स ऑफ पहला वाला टर्म इंटू दूसरा वाला टर्म जो कि माइनस टू बाई है, प्लस टू टाइम्स ऑफ दूसरा वाला टर्म इंटू तीसरा वाला टर्म, प्लस टू टाइम्स ऑफ पहला वाला टर्म इंटू तीसरा वाला टर्म, यही है। तो आप बोलोगे सर इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर माइनस टू टू ज़ा फोर थ्री ज़ा 12xy, और ये हो जाएगा माइनस टू टू ज़ा फोर फोर 16yz माइनस 16yz प्लस टू थ्री ज़ा सिक्स फोर 24xz। ये लो हो गया, ये आंसर भी आ गया। इजी था ना एक्सपैंड करना, एक्सपैंड करना ज्यादा इजी होता है। फैक्टर वाले में ये होता है ना, आइडेंटिफाई करना होता है हमें बस, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, पूरा गेम फैक्टर वाले क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, अगर फॉर्मूले में थर्ड टर्म भी है तो उसको आइडेंटिफाई करने का होता है। अब ये पूछा क्या ये एक आइडेंटिटी है, तो देखते हैं। अगर मेरे एलएचएस और आरएचएस बराबर आ गए तो मैं कह सकता हूँ कि भाई ये आइडेंटिटी होगा। कैसे, आप देखो पहला वाला जो मेरा टर्म है, इस जो पहला वाला है a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, इसको एक्सपैंड करो तो ये हो जाएगा भाई ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव वाले का भी स्क्वायर करूंगा तो आएगा तो पॉजिटिव ही। उसके बाद आता है प्लस टू ए बी, बिल्कुल, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। उसके बाद आएगा माइनस टू बी सी, क्यों, ये थर्ड टर्म नेगेटिव था। उसके बाद आएगा माइनस टू ए सी, क्योंकि सी मेरा नेगेटिव है। अब इसकी बारी है, इसकी बारी इसको कैसे करेंगे? तो आपने बोला सिर्फ पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस तीसरे वाले का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस टू ए बी हो जाएगा, क्योंकि पहले दो का मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो ये हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ ए इंटू माइनस बी, तो माइनस टू ए बी हो जाएगा, फिर माइनस टू बी सी, लेकिन फिर प्लस टू ए सी आ जाएगा। अब बात करते थर्ड वाले की। थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें माइनस टू ए बी आएगा आपका, फिर प्लस टू बी सी आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाते हैं, तो टू बी सी हो गया, माइनस टू ए सी आ गया। अब आप देखोगे यहाँ पे क्या क्या कट सकता है कि नहीं है? तो आपने बोला सर यहाँ पे बीच में प्लस का साइन था, हमने एक्सपैंड कर लिया, सब कुछ ठीक है। तो आपने बोला सर यहाँ पे देखो माइनस टू ए बी, ये प्लस टू ए बी से माइनस टू ए बी खत्म हो जाएगा, ये माइनस टू बी सी है यहाँ पे, और प्लस टू बी सी खत्म कर देता हूँ मैं यहाँ पे, प्लस टू बी सी खत्म हो गया। अब यहाँ पे ये मेरे पास है माइनस टू ए सी और प्लस टू ए सी, तो माइनस टू ए सी और प्लस टू ए सी भी खत्म हो गया। अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा ए स्क्वायर, दो तीन बार है ए स्क्वायर प्लस तीन बार बी स्क्वायर प्लस तीन बार सी स्क्वायर, तो थ्री ए स्क्वायर प्लस थ्री बी स्क्वायर प्लस थ्री सी स्क्वायर हो गया। अब मेरे पास क्या बचा भाई यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर यहाँ से माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी और माइनस टू ए सी, यही बचा है मेरे पास। इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो भाई ये तो कहीं से भी आइडेंटिटी लग नहीं रही है, क्योंकि हमारे पास आना चाहिए था टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वो आंसर कहीं से भी आने वाला नहीं है, तो दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, थ्री इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँ पे, और माइनस साइन माइनस टू कॉमन लिया तो ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये हो गया। तो आपके पास ये चीज आई है यहाँ पे, तो ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा जो यहाँ पे आरएचएस के साथ लिखा हुआ है, ठीक है। दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी, क्योंकि हमारा ये हमने एलएचएस को सॉल्व करना चालू किया और हम अपने आरएचएस पे पहुंचे, लेकिन हमारा क्वेश्चन वाला आरएचएस तो कुछ और ही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक आइडेंटिटी नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे और सीखते हैं कुछ नया। तो यहाँ पे बोले फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि देखो यहाँ पे भी तीन टर्म्स है, ए स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24, लेकिन अब देखो यहाँ पे तीन टर्म्स है, तो फीलिंग तो ये हो रही है सर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट हो सकता था ना। देखो हो सकता था, जैसे 24 है, अगर मान लो मैं लिख भी दूं कि एस स्क्वायर को एस का स्क्वायर और लास्ट वाले टर्म को रूट 24 का होल स्क्वायर लिख देता हूं, मान लेते हैं, तो बीच में क्या आना चाहिए था, माइनस ऑफ टू टाइम्स ऑफ एस इंटू रूट 24, जो कितना होता है, जो होता है माइनस टू रूट 24s, लेकिन क्वेश्चन में तो माइनस 11s आ रखा है, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटीज यहाँ पे नहीं लग सकती है। ये बार बार आपको क्वेश्चन में करके नहीं देखना, आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, आप देख के बता पाओगे यार ये क्वेश्चन में तो आइडेंटिटी नहीं लगेगी, ये बीच वाला टर्म तो टू ए बी वाले फॉर्मेट में नहीं बैठा हुआ, ठीक है। तो आप क्या करना, आप सिंपली यहाँ पे एक नया कंसेप्ट पढ़ने वाले हो जिसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आपने पिछले साल भी पढ़ा होगा, तो मैं उसको आपको एक और बार समझा देता हूँ कैसे होगा। जैसे अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक नए पेज पे समझाता हूँ, चलते हैं। अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाले फॉर्मेट में, ठीक है, ये मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें ए बी सी कॉन्स्टेंट्स है, ए बी सी कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, ए बी सी कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, ए बी सी कॉन्स्टेंट्स। अब मैंने क्या बोला, वो आपको ना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मतलब आपको बीच वाले नंबर को स्प्लिट करना है दो पार्ट्स में। आप ऐसे दो नंबर ढूंढो, आप ऐसे दो नंबर ढूंढो, ऐसे दो नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने पे मेरा पता क्या है, मेरे पास आ जाए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू कांस्टेंट टर्म, इनटू कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। तो आप बोलोगे सर इस केस में तो जैसे a इंटू सी, मतलब कि ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करूं तो a इंटू सी आ जाए, और उन्हीं सेम दो नंबर को, ये यहाँ पे बॉक्स में सेम ही होने चाहिए, उन्हीं दो सेम नंबर्स को ऐड करूं तो मेरा बीच वाला टर्म आना चाहिए। तो बीच वाला टर्म का मतलब क्या है, ये क्या है, ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आना चाहिए, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा सर, जो अभी हमने पीछे देखा मैं दिखाता हूं। जैसे मान लो क्वेश्चन है आपका, मानना क्या है, क्वेश्चन तो है ही, तो एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24 है क्वेश्चन। तो यहां पे आप बोलोगे सर ऐसे दो नंबर्स, मुझे बीच वाला स्प्लिट, इस तरीके को बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इस तरीके से ये क्वेश्चन स्प्लिट हो सकता है, इसके फैक्टर्स मैं निकाल सकता हूं। तो यहां पे बेसिकली मैंने बोला कि बीच वाले टर्म्स को आपको स्प्लिट करना है, और स्प्लिट करने के लिए आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर क्या आ जाए,
एस स्क्वायर का कोइफिशिएंट जो कि है जो 1 है, जो लिखा नहीं है, ऑब्वियसली वो लिखते नहीं है, 1 इंटू 24 यानी कि 24 आ जाए, मतलब एस स्क्वायर का कोइफिशिएंट 1 और इस 24 का प्रोडक्ट, और उन्हीं दो नंबर को जब मैं जोड़ूं तो मेरा बीच वाला नंबर जो कि एस का कोइफिशिएंट है -11 आ जाए। तो आप बोलोगे सर 8 3 24 होता है, तो मैंने यहां लिखा 8 और यहां लिखा 3, ये मैंने लिखा 8 और ये मैंने लिखा 3। लेकिन देखो यहां पे ना -11 तो नेगेटिव लेके आने के लिए मुझे दोनों पे नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, -8 -3। और अगर मैं माइनस का साइन दोनों पे लगा भी देता हूं तो ऊपर वाला डिस्टर्ब नहीं होगा, -8 इंटू -3 स्टिल +24। तो बेसिकली मैंने क्या करा, मैंने एस स्क्वायर -11s को स्प्लिट कर दिया -8s -3s में। तो 11 को तोड़ के मैंने -11 को तोड़ के -8 -3 वाले फॉर्मेट में लिख दिया +24। अब सिंपली क्या करोगे, एस स्क्वायर -8s का ग्रुप बनाओ प्लस बाकी सब ब्रैकेट में ले जाओ, -3s + 24 को ब्रैकेट में ले जाओ। आपने यहां से क्या कॉमन निकाला, देखो यहां पे देखो 2 बार s छुपे हुए हैं, s इंटू एस स्क्वायर का मतलब क्या होता है, s इंटू एस, 8s का मतलब होता है 8 इंटू एस, तो यहां पे भी एक s है, यहां पे भी एक s है, तो एक s को कॉमन निकालो, क्या बचेगा फिर यहाँ पे, एक s जब आप इसमें से निकाल दोगे तो यहाँ पे सिर्फ s बचेगा और यहाँ पे सिर्फ 8 बचेगा प्लस। तो यहाँ पे भी जब आप कॉमन निकालोगे ना, ब्रैकेट में s -8 आना चाहिए, तो बीच में माइनस का साइन आना चाहिए, तो आप नेगेटिव नंबर कॉमन निकालो, -3 कॉमन निकाला आपने। जैसे आपने -3 कॉमन निकाला ना, तो ये s जो था वो पॉजिटिव हो गया और जो +24 था वो -8 हो गया। ठीक है, तो अब आप देखोगे सर यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर आपके पास लिखा हुआ है a इंटू बी प्लस आपके पास लिखा है a इंटू सी, तो आप क्या करोगे, आप इस a इंटू को आप कॉमन निकाल सकते हो और b प्लस सी को साथ लिख सकते हो, है कि नहीं है। तो वही कंसेप्ट मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। तो मैंने बोला देखो s-8 दोनों जगह लिखा हुआ है, तो s-8 को जब मैं कॉमन निकाल दूंगा तो बचा हुआ जो होगा s +-3, तो +-3, तो ये मेरा आ जाएगा फैक्टर। तो यहां पे पता है आपको क्या लिखना था, एक जगह आपको लिखना था s-8, ये s-8 और दूसरी जगह लिखना था s-3, ये लो हो गया। अब यहाँ पे क्या सेकंड क्वेश्चन में देखो, वैसे ये सेकंड क्वेश्चन में आपको एक फैक्टर दे रखा है, उन्होंने दूसरा निकालना है। देखो 3x² - 4x - 7 मैं दिखाता हूँ, 3x² - 4x - 7, 3x² - 4x - 7, ये है ना क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे मेरे को ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मैं प्रोडक्ट करूं, तो क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इनटू द कांस्टेंट टर्म जो कि -7 है, यानी कि -21 चाहिए मेरे को दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने पे, और उन्हीं दो नंबर का सम करूं तो मेरे पास एक्स का कोएफिशिएंट जो कि है -4 ये आना चाहिए। तो आप बोलोगे देखो 3 7 से 21 होता है और 7 3 का डिफरेंस निकालोगे तो 4 होता है, तो बिल्कुल सही है। तो वो नंबर मैं लिख दूंगा 3 और 7, ये 3 और 7। लेकिन अब देखो माइनस का पंगा पड़ेगा देखो हर जगह पे, तो आप क्या करो, आपको -4 चाहिए तो माइनस का साइन आप 7 के साथ रखो, यहाँ पे भी माइनस का साइन आप 7 के साथ रखो। तो बेसिकली मैंने इसको स्प्लिट कर दिया और मैं लिखूंगा 3x² + 3x - 7x - 7, ये हो गया। अब ग्रुपिंग करो, 3x² + 3x का ग्रुप बना दो और यहाँ पे प्लस बाहर रख के -7x - 7 का ग्रुप बना दो। यहां से 3x कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे -7 कॉमन ले लो ये, तो यहाँ पे भी x + 1 ही बचेगा। तो आपने बोला सर ये हो जाएगा x + 1 इंटू 3x - 7। तो देखो इसमें क्वेश्चन में हमें x + 1 शायद दिया हुआ था ऑलरेडी, तो दूसरा वाला निकालना था जो कि हो जाएगा 3x - 7। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 3x - 7, ये लो 3x - 7, ये आ गया मेरे पास ये भी। अब अगला वाला बताता हूँ, 10x² + 11x - 6। तो क्वेश्चन है 10x² - 11x - 6, तो इसे कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे सर मेरे को दो ऐसे नंबर्स चाहिए, मेरे को दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका मैं प्रोडक्ट करूं तो क्या आना चाहिए, 10 इंटू -6 आना चाहिए, तो ये यानी कि -60 आना चाहिए, और उन्हीं दो नंबर का सम करूं तो मेरे पास आना चाहिए -11। तो आप बोलोगे सर ये कैसे संभव है कि दो नंबर का प्रोडक्ट करे तो -60 आ जाए और सम करे तो -11 आ जाए, 15 4 जा -15 + 4, हाँ -15 और 4, तो ये हो जाएगा मेरे पास -15 और ये +4, -15 + 4 11, -11 ही होता है, और -15 इंटू 4 -60 ही होता है। तो इसको आप स्प्लिट करो तो 10x² - 15x + 4x - 6, तो उसका ग्रुप बनाओ 10x² - 15x, और यहाँ पे ये हो जाएगा +4x - 6 का ग्रुप हो जाएगा। यहाँ पे देखो 10 में देखो एक 5 छुपा हुआ है और एक 2 छुपा हुआ है, 15 में एक 5 है और एक 3 है, यहाँ पे x 2 बार है, यहाँ पे x 1 बार है, तो सब में से एक 5 और x कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 2x - 3, और यहाँ हो जाएगा +2 कॉमन ले लोगे तो 2x - 3 यहाँ पे भी। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखो, यहाँ पे 2x - 3 कॉमन लो दोनों साइड से, और बचेगा जो था उसको ब्रैकेट में लिख दो 5x + 2, तो 2x - 3 इंटू 5x + 2, तो 2x - 3 इंटू 5x + 2, 2x - 3 इंटू 5x + 2, 2x - 3
ये 2x माइनस थ्री इंटू 5x+2, ये लो, हो गया क्वेश्चन खत्म ये वाला भी। अब चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, 6x² प्लस 7x+2। 6x² प्लस 7x+2 कैसे करेंगे, आ जाओ। 6x² प्लस 7x+2, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे मेरे को ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका अगर मैं प्रोडक्ट करूँ तो x का कोएफिशिएंट 6 और जो कांस्टेंट नंबर है 2, इसका प्रोडक्ट आ जाए, और उन्हीं दो नंबर को जोड़ूं तो मेरे पास क्या आ जाए, बीच वाला नंबर 7 आ जाए। तो 3 4 12 होता है और 3 + 4 7 होते, तो बहुत आसान था। 3 4 12 और 3 + 4 7, तो वो दो नंबर मिल गए मेरे को। तो अब इसको स्प्लिट करो, तो 6x² प्लस 3x प्लस 4x प्लस 2, तो ग्रुप बनाओ 6x प्लस 3x का, 6x² प्लस 3x का, और 4x प्लस 2 का, प्लस 4x प्लस 2 का। तो यहाँ से आप बोलोगे सर 3x मैं कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1, यहाँ से 2 कॉमन निकालूंगा तो ये भी 2x प्लस 1 आ जाएगा। 2x प्लस 1 दोनों जगह से कॉमन निकालो और ये आ जाएगा मेरे पास 3x प्लस 2। तो मेरे पास आंसर आ गया 2x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 2, 2x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 2। ये लो, खत्म क्वेश्चन आपका। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो कुछ क्वेश्चंस में आइडेंटिटीज लगती है और कुछ क्वेश्चन में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगता है। आपको एक और चीज बता दूं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूनिवर्सल है। जिन क्वेश्चन में आइडेंटिटीज भी लगती है ना, a+b² या a-b² वाला, उन जगहों पे भी आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा सकते हो, वो यूनिवर्सल होता है, हर क्वेश्चन में लगा सकते हो। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में जब आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाओगे तो आपको स्प्लिट करना थोड़ा मुश्किल होगा, कुछ क्योंकि आपको प्रोडक्ट ढूंढना एक मुश्किल टास्क लग सकता है। तो कुछ क्वेश्चन है जहां पे आपके लिए आइडेंटिटीज इजी होंगी, कुछ क्वेश्चन है जहां पे आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इजी लगेगा। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेलेक्ट एंड यूज द आइडेंटिटी दैट विल हेल्प यू टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एंड द विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। अच्छा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई डायरेक्टली बिना किए आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। तो हमें निकालना है 41 का स्क्वायर। तो यार ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 41 का स्क्वायर को 40 + 1 का होल स्क्वायर लिख दो, मैं बता दूं कैसे करना है। तो यहाँ पे एक पेज ऐड करते हैं, और जैसे 41 का स्क्वायर, ये क्वेश्चन 2 है, फर्स्ट पार्ट 41 का स्क्वायर है, तो 41 का स्क्वायर को 40 + 1 का होल स्क्वायर करो। कैसे करते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब अगला, जैसे 27 का स्क्वायर है, 27 का स्क्वायर, तो 27 के स्क्वायर को क्या करना है आपको, 20 + 7 का होल स्क्वायर कर दो, या फिर ऐसे निकालो, या फिर आप कर सकते हो 30 - 3 का होल स्क्वायर, आपको जो सही लगता है आप ऐसे निकालो, 30 - 3 का होल स्क्वायर ऐसे निकाल दो। अच्छा, अगला है 23 × 17, थर्ड क्वेश्चन, 23 × 17, 23 × 17। तो बेसिकली 23 कैन बी रिटन एज 20 + 3 एंड 17 कैन बी रिटन एज 20 - 3। तो ये पता है एक फॉर्मूला है आपके पास, पता है कौन सा वाला, a+b × a-b का एक फॉर्मूला होता है जिसका आंसर आएगा आपका a² - b²। पहले वाले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर, पहला वाला टर्म प्लस दूसरा वाला टर्म इंटू पहला वाला टर्म माइनस दूसरा वाला टर्म, वो किसके बराबर होता है, पहले वाले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर। तो 400 - 9, ये हो जाएगा 391। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी इजी था। अब जैसे 135 का स्क्वायर, 135 है ना, 135 का स्क्वायर, 135 का स्क्वायर, फोर्थ क्वेश्चन, 135 का स्क्वायर जो मैं निकालूंगा ना यार, अगर मैं होता है, देखो सबका अलग अलग स्ट्रैटेजी हो सकता है, मैं निकालूंगा, मैं निकाल दूंगा 50, 150 - 15 का होल स्क्वायर करके निकालूंगा, क्योंकि मेरे को ज्यादा इजी लगता है 150 - 15 का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो 15 स्क्वायर मुझे पता है कि 225 है, तो 225 00 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 15 का स्क्वायर भी मेरे को पता है 225 है। अब यहाँ पे करना है 2 टाइम्स ऑफ 150 × 15, ठीक है, 15 15 मेरे को पता है 225 है, इसको प्रोडक्ट करता हूँ 225 आता है, 225 का डबल करूंगा कितना आएगा, 450 आएगा। तो ये हो जाएगा 450 और एक जीरो और चिपका दो यहाँ पे, ये 225 और ये 22,500, ये हो गया। तो अब इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 22,000, 22,000 एंड 4,000 इज 26,000, 500 500 1000 बन जाएगा, तो 26 + 1 27,000, तो 27,000, तो ये हो गया 27,000 + 225 विच इज 27225। यस, तो चलो इसका भी आंसर आ गया। और अब कौन सा है, ये भी हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास है 97 का स्क्वायर, ठीक है भाई, 97 का स्क्वायर, तो ये तो बहुत आसान है, 100 - 3 का होल स्क्वायर कर दो, 97 के स्क्वायर के लिए 100 - 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आपको 97 का स्क्वायर भी मिल जाएगा। अच्छा, सिक्स पार्ट, 18 × 29, 18 × 29 कैसे किया जाए, 819, ये थोड़ा सोचने वाला चीज है। अब देखो एक फॉर्मूला है, पता है क्या,
एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, आपने पिछले साल पढ़ा होगा, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये क्या होता है? ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस द सम ऑफ द टू कांस्टेंट टर्म्स इनटू द फर्स्ट टर्म जो x है प्लस द प्रोडक्ट ऑफ टू कांस्टेंट टर्म्स, ये होता है। इसको यहां पे अप्लाई कर दो, जैसे कि ये हो जाएगा 20 - 2 और ये हो जाएगा 20 + 9। तो यहां में अगर मैं आइडेंटिटी लगाऊंगा तो मैंने बोला पहले वाले टर्म का स्क्वायर प्लस जो दो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं -2 + 9 इंटू फर्स्ट टर्म 20 प्लस -2 इंटू 9, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इसमें अभी क्या हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 2 - 9 7, 7 इंटू 20 140 और -18, तो 400 + 100 500, 540, 18 माइनस करना है तो 522, तो इसका आंसर आ जाएगा 522। सिक्स का भी आंसर आ गया। ऐसे आपको करना है सेवेंथ का 34 इंटू 43, 34 इंटू 43 भी आप देखोगे तो जैसे ये वाला जो क्वेश्चन था ना, कहाँ गया, हाँ, तो 23 × 17, जो मैंने 23 × 17 करा, आप देखो 23 और 17 के बीच का जो डिफरेंस है वो किसका है, वो 6 का है, वो एक इवन नंबर है। तो मैंने क्या करा, मैंने ना उसको इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। मैं 23 से 3 पीछे गया और 17 से 3 आगे गया, 23 से 3 पीछे गया और 17 से 3 आगे गया। तो मैं कौन से नंबर पे पहुंचा, 20, मतलब 20 एकदम बीच वाला नंबर है। 20 + 3 करोगे 23 आएगा, 20 - 3 करोगे 17 आएगा, तो इसलिए मेरे लिए ईजी था। लेकिन यहां पे इस वाले क्वेश्चन में डिफरेंस जो आ रहा है 18 और 29 का, दैट इज ऑड, तो मैं बीच वाला नंबर नहीं पहुंच सकता। 34 और 43 का भी जो डिफरेंस आ रहा है वो भी ऑड है, 9 का डिफरेंस आएगा, तो उसको भी मैं बीच वाले नंबर पे एग्जैक्टली नहीं पहुंच सकता। तो इसलिए मेरे को ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी पड़ रही है। तो मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया 34 × 43 को 40 - 6 इंटू 40 + 3। तो आपने बोला सर इसे कैसे अप्लाई करेंगे, तो आपने बोला सर पहले वाले टर्म का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट जो दो लिखे होते हैं ना ए और बी की जगह पे, तो -6 + 3 इंटू 40 प्लस द प्रोडक्ट ऑफ -6 इंटू 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1600, ये हो जाएगा 3 इंटू -3 × 40 120 -120, और ये हो जाएगा -18। अब इसको सॉल्व करोगे, 1600 में से 100 माइनस करोगे तो 1500, 1500 में से 20 माइनस करोगे तो 1480, 1480 में से 18 माइनस करोगे तो वो 10 माइनस करो 70, 8 माइनस करो 62, तो 1462, तो 1462 आएगा इसका आंसर। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए। देखो 205 का स्क्वायर में नहीं समझाऊंगा, बच्चों वाला है तो आपको इजी लग रहा होगा। 200 + 5 का होल स्क्वायर कर दो, आइडेंटिटी लगाओ और आंसर पाओ। अब असली गेम स्टार्ट होता है यहाँ पे। तो अब हम करेंगे फैक्टर द फॉलोइंग, मेरे ख्याल से इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, हाँ ये एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। तो यहाँ पे हमें फैक्टर द फॉलोइंग, मतलब मैंने आपको क्या बताया था, ये हमेशा हमें आरएचएस दिया हुआ होता है, हमें एलएचएस ढूंढना है फैक्टर वाले में। जिसमें एक्सपैंड बोला होता है उसमें क्वेश्चन में एलएचएस दिया हुआ होता है, हमें आरएचएस निकालना है। तो बहुत ईजी है, इसको एक्सपैंड करते हैं फटाफट से। तो आप बोले सर पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व, देखो पहला क्वेश्चन मैंने बोला ये देखो कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है। तो आपको क्या निकालना है, आपको पहले 3 टर्म्स निकालने पड़ेंगे। तो पहले 3 टर्म्स को फाइंड करने के लिए स्क्वायर वाले टर्म्स देखो, 9a² है, b² है, 4c² है, तो उसको होल स्क्वायर वाले फॉर्मेट में लिखो, 3a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2c का होल स्क्वायर। लेकिन जब मैं आगे जाता हूं तो यहां पे क्या आता है, तो यहां क्या आना चाहिए, तो +2 टाइम्स ऑफ 3a इंटू बी आना चाहिए, +2 टाइम्स ऑफ b इंटू 2c आना चाहिए, +2 टाइम्स ऑफ 3a इंटू 2c आना चाहिए। लेकिन यहां पे एक नेगेटिव साइन है, देखो आप यहां पे भी नेगेटिव साइन है, यहां पे भी नेगेटिव साइन है। इन दोनों जगह पे क्या कॉमन है, इन दोनों जगह पे बी कॉमन आ रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि बी अपने साथ एक नेगेटिव साइन लेके आया है, इसलिए ये दोनों टर्म्स नेगेटिव हुए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बी के साथ एक नेगेटिव साइन चिपका दूंगा, क्या कोई फर्क पड़ेगा? तो आप बोलोगे सर नहीं, ये -b² को पॉजिटिव b² ही हो जाएगा। और यहाँ पे -b चिपका दो, यहाँ पे -b चिपका दो, आप खुद देखोगे जब इसका प्रोडक्ट निकालोगे, इस वाले टर्म का प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 2 × 3 6 -6a भी आ जाएगा। तो बिल्कुल सही, क्वेश्चन से मैच कर रहा है। और यहां पे जब मैं इसका प्रोडक्ट निकालूंगा तो ये हो जाएगा 2 2 4 -4bc, बिल्कुल सही आ रहा है। और इसमें कुछ छेड़खानी करनी नहीं होगी, यहाँ पे b आ नहीं रही है, तो ये 2 3 6 2 12 12ac आएगा। तो ये हमने एकदम करेक्ट निकाल दिया है, हमारा फर्स्ट टर्म भी करेक्ट आ गया, सेकंड टर्म भी करेक्ट आ गया, थर्ड टर्म भी करेक्ट आ गया। देखो अगर मैं यहाँ b के साथ नेगेटिव साइन नहीं लगाता तो मेरा सेकेंड टर्म करेक्ट नहीं आता। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3a पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म, तो प्लस -b करोगे तो -b ही होगा, प्लस तीसरा टर्म का होल स्क्वायर है ये मैंने फैक्टर निकाल दिया यहाँ पे इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन बहुत आसान है,
देखो कितने टर्म्स है, सिर्फ 3 ही टर्म्स है, सिर्फ 3 ही टर्म्स है। स्क्वायर वाले टर्म को आइडेंटिफाई करो, 3 टर्म्स, इसका मतलब क्या होता है, या तो उसमें a प्लस बी वाला होल स्क्वायर लग रहा होगा, या a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा होगा। दोनों नहीं लग रहा तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा सकते हो आप। तो यहाँ पे आप देखो स्क्वायर वाला टर्म ढूंढो, तो आपने बोला सर एक तो ये हो गया 16 स्क्वायर, इसको मैं लिख दूंगा 4s का होल स्क्वायर। दूसरा स्क्वायर वाला टर्म हो गया 25t स्क्वायर, तो उसको मैं लिख दूंगा 5t का होल स्क्वायर। अच्छा अब आप क्वेश्चन में मत देखो, अब आप देखो क्या ये माइनस के बाद 2 टाइम्स ऑफ 4s इंटू 5t आ रहा है क्या, क्वेश्चन से मैच करेगा, 2 4 8 8 5 40, तो बिल्कुल मैच कर रहा है 40st। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ये 4s माइनस 5t का होल स्क्वायर है, ये दे रखा है मुझे, 4s माइनस 5t का होल स्क्वायर दे रखा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 42। अब यहां पे समस्या है, यहां पे समस्या ये है कि यहां पे आप देखो 3 टर्म्स है, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा या a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। लेकिन अगर यहाँ पे a माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर लग नहीं सकता, क्योंकि बीच में नेगेटिव साइन दिख रहे हैं, लेकिन नेगेटिव साइन भी 2 बार दिख रहे हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर भी नहीं लगेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे एक ही चीज संभव है, जो कि है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करेंगे हम, तो मैं नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ इसको। यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 42, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 42। तो आप बोलोगे सर ऐसे 2 नंबर चाहिए जिसका प्रोडक्ट करूं ना, तो मेरे को यहाँ पे आर स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 इंटू माइनस 42 मिले, जो कि होता है माइनस 42, और उस उन दोनों नंबर को ही जोड़ने पे मुझे बीच वाला नंबर -1 मिल जाए। तो आप बोलोगे सर देखो 6 7 42 होता है, 6 इंटू 7 42 होता है, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए -42 चाहिए। तो मैं अगर माइनस साइन यहां लगाऊं या माइनस साइन यहां लगाऊं, तो वो डिपेंड करता है। इसको देखो -1 आंसर नेगेटिव बनाया, तो बड़े नंबर के साथ माइनस लगाओ, तो 6 इंटू -7, तो 6 इंटू -7 हो जाएगा, 6 इंटू -7, 6 इंटू -6 और ये -7। तो इसको स्प्लिट करो, तो आर स्क्वायर प्लस 6r माइनस 7r, ये 6r माइनस 7r माइनस 42, आर स्क्वायर प्लस 6r का ग्रुप बना लो, प्लस बाहर रखो ब्रैकेट में -7r माइनस 42 लिखो, r को कॉमन लो तो r प्लस 6 हो जाएगा, प्लस के बाद -7 को कॉमन लो तो ये भी r प्लस 6 हो जाएगा, r प्लस 6 कॉमन लो तो ये हो जाएगा r माइनस 7, तो r प्लस 6 इंटू आर माइनस 7, तो ये मेरे पास आ जाएगा r प्लस 6 इंटू आर माइनस 7, ये लो ये भी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन में। चलो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, 49g², फोर्थ क्वेश्चन 49, फोर्थ क्वेश्चन है 49g² और प्लस 14gh प्लस 14gh प्लस h², ये 49gh प्लस h²। तो यहाँ पे देखो क्या मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लगा पाऊंगा, देखो 49g² को मैं 7g का होल स्क्वायर में चेंज कर सकता हूँ, h² ऑलरेडी स्क्वायर के फॉर्मेट में, तो भाई हाँ फील तो आ रही है यहाँ पे। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने इसको लिखा 7g का होल स्क्वायर, और h² वाले को मैंने लिख दिया h का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, आप खुद से 2 टाइम्स ऑफ पहला वाला टर्म इंटू दूसरा वाला टर्म, तो क्या आपका बीच वाला टर्म और क्वेश्चन का बीच वाला टर्म मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। देखो 14g आ रहा है, तो बेसिकली हमने जो फर्स्ट टर्म लिया है सेकंड टर्म लिया सही लिया है, तो दिस इज 7g प्लस h का होल स्क्वायर। तो मेरा आ गया आंसर इस क्वेश्चन का भी। अगला 64u² प्लस 121v² प्लस 4w², 64u², फिफ्थ 64u² प्लस 121v² 121v² प्लस 4w² प्लस 4w², उसके बाद -176uv -176uv, और फिर -32uw -32uw, फिर प्लस 44vw प्लस 44vw। तो इसे सॉल्व करना है, हमें इसे फैक्टर करना है। देखो यहाँ पे 6 टर्म्स है, इसका मतलब a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca वाला फॉर्मूला आना चाहिए यहाँ पे, और आएगा भी बिल्कुल। देखो आप स्क्वायर वाले टर्म्स देखो, स्क्वायर वाले टर्म्स को आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो, आप देखो यहाँ पे कि अगर मैं इस 64u² को 8u का होल स्क्वायर लिख दूं तो बात बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। 121 को मैं 11v का होल स्क्वायर लिखूं, बात बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगा। 4w का स्क्वायर को मैं 2w का होल स्क्वायर लिखूं तो भी बात बन जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्लस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, प्लस 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, प्लस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्लस की जगह पे नेगेटिव साइन आ रहा है। देखो नेगेटिव साइन कहाँ कहाँ आ रहा है, जहां जहां पे u है, देखो यहाँ u है, यहाँ पे भी u है, इसलिए नेगेटिव साइन आ रहा है। इसका मतलब ये होना चाहिए कि मेरा u अपने साथ नेगेटिव टर्म लेके चल रहा है, इसलिए जब मैं यहाँ पे प्लस 2 टाइम्स ऑफ -8u इंटू 11v करता हूं, और फिर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 11
v इंटू 2w प्लस 2 टाइम्स ऑफ -8u इंटू 2w करता हूं तो मेरा आंसर क्या आता है? आप देखो यहाँ पे 2 8 16 होता है, 16 इंटू 11 176 होता है, और यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा -176 uv आएगा। देखो एकदम करेक्ट निकाला हमने, एकदम करेक्ट निकाला हमने। अब देखो यहाँ पे देखो 2 8 16 16 टू 32 -32 uw, देखो एकदम करेक्ट निकाला हमने, माइनस साइन एकदम करेक्ट लगा दिया है। तो इसका मतलब मेरे को अपने पहले 3 टर्म्स मिल चुके हैं, -8u प्लस 11v प्लस 2w, तो इसका होल स्क्वायर, तो मैंने फैक्टर निकाल दिया, ये रहा भाई फैक्टर। तो ये सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे यार। अगर आपको चीजें समझ आ रही है भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई प्लीज। नया चैनल है, सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं ऐसे हर चैप्टर्स की वीडियो साइंस की भी लेके आऊंगा मैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो बच्चों इससे पहले वाले एक्सरसाइज अगर आपने ढंग से किए हैं तो ही अभी एक्सरसाइज सेट 4.5 कर पाओगे, और इसको करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूलेज और पता होने चाहिए, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि वो कौन से फॉर्मूलेज हैं। तो यहाँ पे देखो मेरे प्यारे बच्चों कि सबसे पहले हम एक फॉर्मूला सीखें जो होता है a माइनस बी का होल क्यूब। तो ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab², ये होता है। एक होता है a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। आप ध्यान से देखना RHS में राइट हैंड साइड में 4 टर्म्स है टोटल। अच्छा, एक होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस सी। तो अभी हमें ये एक्सेस करने के लिए बस इतनी फॉर्मुलेस की जरूरत है। अगर कोई और जरूरत पड़ता है तो मैं आपको साथ साथ सिखाते चलूंगा। तो यहाँ पे देखना मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि पहला क्वेश्चन ये कहता है कि 3p² माइनस 3pq माइनस 18q²। तो यहाँ पे बेसिकली कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है यहाँ पे। कौन कौन से? 3p² माइनस 3pq माइनस 18q²। साफ साफ देख के पता चल रहा है कि इसको मैं कभी भी 2ab वाले फॉर्मेट में बीच वाले नंबर को लेके नहीं आ सकता। तो यहाँ पे 3 टर्म्स है तो इसका मतलब यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होगा। तो आप बेसिकली बस इतना देखो कि मैं 2 नंबर को स्प्लिट करूं तो उसका दो दो नंबर है उसका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 3 इंटू -18 यानी कि -84 आना चाहिए। ठीक है, -54 आना चाहिए। और उन्हीं 2 नंबर को अगर मैं जोड़ू तो बीच वाला नंबर जो कि है -3 के बराबर आना चाहिए। तो आप बोलोगे सर ऐसे कौन से 2 नंबर है? तो ये होता है 6 9 से 54 होता है ना। तो आपने बोला सर 6 9 से 54 होता है, तो मैं 9 को नेगेटिव रखूंगा, 6 इंटू -9, तभी 6 प्लस -9 मिलके -3 आएगा। तो इसको अब आपको स्प्लिट करना है, तो 3p² प्लस 6p क्यू माइनस 9p क्यू माइनस 18q²। ठीक है, अब आप इसको ग्रुपिंग कर दो तो ये हो जाएगा 3p² प्लस 6p क्यू। यार हर बार इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? या मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, प्लस लिख के -9p क्यू माइनस 18q²। अगले बार से मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस आपको 2 नंबर्स बताता हूँ कैसे निकालना है। फिर ये वाला स्टेप मैं स्किप कर दूंगा, मैं डायरेक्टली कॉमन निकाल दूंगा 3p p प्लस 2q, यहाँ से -9q कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा p प्लस 2q, और यहाँ से p प्लस 2q कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3p माइनस 9q। तो ये मेरे पास आ गया मेरा क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का न्यूमरेटर। अब फर्स्ट क्वेश्चन का न्यूमरेटर था, ये न्यूमरेटर, ये क्या था? न्यूमरेटर था, न्यूमरेटर। अब मैं डिनोमिनेटर निकालूं जरा, डिनोमिनेटर देखो डिनोमिनेटर कैसे निकालेंगे। तो डिनोमिनेटर के लिए क्या करना है आपको? वही p², ये भी वही है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, प्लस 3pq माइनस 10q²। तो ऐसे 2 नंबर्स जिनका प्रोडक्ट करूं तो -10 आए, जोड़ू तो 3 है, तो 2 5 10 होता है। और 5 और 2 का डिफरेंस करूंगा 3 भी मिल जाएगा मेरे को, तो लेकिन 3 पॉजिटिव है तो 5 और -2 रखना पड़ेगा, तो p² प्लस 5pq माइनस 2pq माइनस 10q²। यहाँ पे मैं करूंगा p को कॉमन ले लूंगा, p प्लस 5q हो जाएगा, ये -2 कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा -2q कॉमन लूंगा ना, यहाँ पे -2q कॉमन लूंगा, -2q कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा p प्लस 5q। ठीक है, अब यहाँ पे p प्लस 5q कॉमन आ जाएगा इंटू p माइनस 2q। ठीक है, p माइनस 2q, सही है, p माइनस 2q। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो एक बार नेक्स्ट पेज ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास न्यूमरेटर p प्लस 2q, p प्लस 2q इंटू ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे 3p माइनस 9q, 3p माइनस 9q, 3p माइनस 9q, 3p माइनस 9q।
3p-9q, और नीचे आ जाएगा p+5q, p+5q नीचे आ जाएगा p+5q इंटू, और क्या है, और यहाँ पे आ जाएगा p-2q, p-2q। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा फाइनल आंसर। कुछ कट सकता है, कुछ नहीं कट सकता। ऊपर p+2q है, नीचे p-2q है, यहाँ पे 3p-9q है, यहाँ पे p+5q, कट नहीं सकता। तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन में देखो कितने टर्म्स है, 4 टर्म्स है। देखो 4 टर्म्स, तो 4 टर्म्स वाले फॉर्मूला मैं आपको अभी सिखा चुका, ये वाले होते 4 टर्म्स वाले फॉर्मूला। और क्यूब भी आ रहा है, देखो तो ऑब्जर्व करो, मैंने वही बोला था जब मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी, मैंने पहले ही बोला था फॉर्मूलेस पढ़ना काफी नहीं है, आपको क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करना आना चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन का जब आप न्यूमरेटर देखोगे तो यहाँ पे लिखा है 9 क्यूब n³ - 3n²। देखो मैं दिखाता हूँ, ये हो गया n³ -3n², और यहाँ पे 3n² m प्लस 3nm² -m³ तो ये देखो, सबसे पहले क्यूब को आइडेंटिफाई करो। तो एक तो है मेरा a³, दूसरा है b³, a³ - b³ -3, ये a है मेरा और ये मेरा b है, -3a² भी होता है ना। आप बीच वाले टर्म्स को छोड़ दो, आप खुद से सॉल्व करो। 3a² b +3ab², 3ab²। देखो ऐसे ही आ रहा है ना आपका भी क्वेश्चन में, बिल्कुल ऐसे ही आ रहा है। तो बेसिकली है क्या, ये a - b का होल क्यूब है, a - b का होल क्यूब। ठीक है, तो आपने ऊपर वाले टर्म को फैक्टर कर दिया, लेकिन अब नीचे वाला टर्म क्या है? नीचे, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? तो नीचे वाला टर्म क्या होगा, एक मिनट एक मिनट। तो यहाँ पे क्या है कि ना, यहाँ पे अब मैं चलता हूँ नीचे वाले टर्म को देखता हूँ, जो कि है 5m² - 10mn। तो 5m² - 10mn, 5m²। तो आप बोलोगे सर 5m² - 10mn, और ये आपके पास आ जाएगा -10mn के बाद +5n², ये आपका डिनोमिनेटर। आप देखो यहाँ पे 3 टर्म्स है, क्या मैं इसको स्क्वायर वाले फॉर्मेट में लेके आ सकता हूँ, 2ab वाले फॉर्मेट में? तो यार इसको लेके आया जा सकता है, कैसे? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे देखो, ये हो गया √5m का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये भी हो गया √5n का होल स्क्वायर, और ये हो गया -2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी, -2 टाइम्स ऑफ √5m इंटू √5n। तो आप बोलोगे सर √5 इंटू √5 5 होता है, 5 इंटू 2 10 होता है, 10mn आ जाएगा। तो बेसिकली ये √5m माइनस √5n का होल स्क्वायर है, ये √5m माइनस √5n का होल स्क्वायर है ये। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे न्यूमरेटर है n माइनस m का होल क्यूब अपॉन में, ये मेरे पास आ जाएगा n माइनस m का होल क्यूब अपॉन में √5m माइनस √5n का होल स्क्वायर। लेकिन इसको ना मैं और सॉल्व कर सकता हूँ, कैसे बताएं आपको? मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे √5 अगर यहाँ से बाहर कॉमन ले लेता हूँ, सब में से √5 कॉमन ले लेता हूँ नीचे वाले टर्म में से, आप देखना डिनोमिनेटर में से इसको मैं ऐसे चेंज कर सकता हूँ, जैसे मान लो मैंने √5 निकाला यहाँ से बाहर, तो ये हो गया m माइनस एन, है कि नहीं है? और होल स्क्वायर तो लगा ही हुआ था, तो ये हो जाएगा 5m माइनस एन का होल स्क्वायर, क्योंकि √5 इंटू √5 5 होता है, √5 का होल स्क्वायर करा तो 5 हो गया, और m माइनस एन के ऊपर अलग से स्क्वायर लगा दिया। अब आप देखो, अगर मैं यहाँ से माइनस का साइन कॉमन ले लूँ, ब्रैकेट से भी माइनस का साइन कॉमन ले लूँ, तो ये हो जाएगा -m + n। कौन सा हो जाएगा ये हो जाएगा n - m। चीज़ें उल्टी हो जाती है, मतलब जो पॉजिटिव वो नेगेटिव हो जाता है, जो नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव साइन कॉमन लेने पे। तो ये हो जाएगा 5, और नेगेटिव का स्क्वायर करने पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो 5n - m का होल स्क्वायर हो गया। तो बेसिकली आई कैन राइट इट एज n - m का होल क्यूब अपॉन में 5 टाइम्स ऑफ n - m का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 2 बार और यहाँ से 2 बार कट जाएगा, तो ये आ जाएगा n - m अपॉन में 5। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अरे यार ये ऐसे क्यों? क्वेश्चन w³ - v³ + x³ w³ - v³ + x³ प्लस 3wvx प्लस 3wvx। अच्छा, हमने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा? a³ + b³ + c³ -3abc। आप खुद देखो यहाँ पे क्या साइन था, यहाँ पे नेगेटिव का साइन था। वो नेगेटिव साइन इसलिए था कि यहाँ पे सारे टर्म्स पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, इसलिए नेगेटिव साइन था। अगर इन तीनों टर्म में से एक भी टर्म नेगेटिव होता, तो वो नेगेटिव टर्म यहाँ आता, -b के साथ आता है, a के साथ आता, और ये नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाते हैं, कि नहीं है? तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये हो जाएगा मेरा देखो a³ प्लस ये b³ देखो नेगेटिव है ना, इसको ऐसे लिखो b³ प्लस ये c³,
फिर इसलिए माइनस ऑफ 3 ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab लिखते हैं, तो 3 इंटू डब्ल्यू इंटू माइनस वी इंटू एक्स। तो इस वजह से ये ऐसे माइनस और माइनस मिलके पॉजिटिव हुआ है। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको बेसिकली करना है, क्वेश्चन में बोलेगे एक्सपैंड करो इसको, तो एक्सपैंड करोगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी मतलब ये प्लस हो जाएगा माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस माइनस ए बी प्लस हो जाएगा प्लस सी ए मतलब डब्ल्यू एक्स, ये हो गया। तो इसको एक्सपेंड कर दिया मैंने, आपको पता चल गया ना यहाँ पे ये क्यों आया। माइनस सी ए में गड़बड़ है, माइनस सी ए में नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि माइनस सी ए दोनों पॉजिटिव है टर्म और नेगेटिव साइन फॉर्मूले का नेगेटिव साइन। आप देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले में क्या आता है, फॉर्मूला ये रहा मेरा, अरे ये रहा माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो यहाँ पे अगर वो माइनस वाले टर्म्स पॉजिटिव हो रहे हैं, इसका मतलब इसलिए कि वो टर्म्स ना यहाँ पे वी वाला टर्म नेगेटिव है, तो जहाँ पे वी वाला टर्म आ रहा है तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे भी आ रहा है यहाँ पे भी आ रहा है, तो वी नेगेटिव था तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने ऊपर वाला न्यूमरेटर तो सॉल्व कर दिया, नीचे डिनोमिनेटर क्या है, नीचे डिनोमिनेटर है डब्ल्यू स्क्वायर, ये थर्ड पार्ट है ना, ये है आपका डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद है आपका माइनस टू डब्ल्यू वी फिर है आपका -2vx, फिर है -2vx, फिर है आपका +2wx। ये देखो ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ab -2bc -2ca वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखो माइनस, देखो किस में आ रहा है, माइनस यहाँ पे आ रहा है जहाँ पे भी वी इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, वी है यहाँ पे भी इसलिए नेगेटिव साइन आ रहा है। नहीं तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस प्लस होता है। तो अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसका मतलब उसमें से कोई एक टर्म नेगेटिव है, और यहाँ पे हमने पकड़ लिया कि वो वी है। तो बेसिकली आपको लिखना है कि डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, ये एक तरह से डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। तो ये मेरा, ये ऊपर जो मैंने लिखा है वो मेरा न्यूमरेटर था और ये मेरा डिनोमिनेटर है ना। डिनोमिनेटर तो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर करूंगा तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर ये कुछ ऐसा हो जाएगा, डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स इंटू डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वी प्लस वी एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स अपॉन में यहाँ पे क्या आएगा, v माइनस डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे भी ये टर्म है, यहाँ पे भी ये टर्म है, तो ऊपर से और नीचे से एक टर्म कट हो जाएगा, लेकिन नीचे स्क्वायर था देखो, तो नीचे एक बार बच जाएगा वो w माइनस वी प्लस एक्स बच जाएगा, और ऊपर बचेगा डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वी प्लस वी एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पे देखो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर करा हमने, न्यूमरेटर में भी एक टर्म कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी एक टर्म कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म को मैंने कैंसिल आउट कर दिया। तो अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन तो इजी है, बहुत इजी है फोर्थ क्वेश्चन। 4y² माइनस 20yz प्लस 25z² प्लस 25z², ये मेरा न्यूमरेटर है, इसे सॉल्व करना है। ये तो बहुत आसान है, ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मेट ही आ रहा है। देखो ये हो गया a का स्क्वायर, ये सेकेंड टर्म पकड़ा आपने, यहाँ पे लिखा हुआ है 5z का होल स्क्वायर। आपको बीच वाला टर्म खुद से लिख के देखना है कि -2 इंटू 2y इंटू 5z, 2 इंटू 2 4 5z 20 एकदम करेक्ट आ रहा है। तो बेसिकली ये a माइनस बी का होल स्क्वायर ही दे रखा है, चलो करेक्ट। आगे सेकेंड टर्म, सेकेंड नीचे 25z² माइनस 4y², तो नीचे वाला था 25z² माइनस 4y², तो इसको लिख सकते हो 5z का होल स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो गया 5z माइनस 2। इसको ना जैसे ऊपर वाला चीज़ है ना, इसमें अगर आप नेगेटिव टर्म कॉमन लेते हो, तो नेगेटिव टर्म कॉमन लेते हो तो ये हो जाता है उल्टा 5z माइनस 2y, और नेगेटिव टर्म बाहर आ जाता है, कॉमन आपने लिया है। लेकिन कॉमन लेके जब आप स्क्वायर करते हो, देखो नेगेटिव टर्म का स्क्वायर करोगे तब भी चीज़, ये नेगेटिव टर्म गायब हो जाएगा नेक्स्ट टाइम पे, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है। तो दिस इज बेसिकली 5z माइनस 2y का होल स्क्वायर, एक ही चीज़ है दोनों। तो यहाँ पे ये आपके पास ये आ गया। तो जब मैं न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर करूँगा, तो आप बोलोगे सर ऊपर मेरे पास है 5z माइनस 2y का होल स्क्वायर, और नीचे मेरे पास है 5z प्लस 2y इंटू 5z माइनस 2y। तो देखो ऊपर भी एक 5z माइनस 2y, नीचे से एक 5z माइनस 2y कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 5z
-2y, ऊपर से 1 बचेगा और नीचे बचेगा 5z + 2y, बस खत्म। तो आपके पास ये कौन सा क्वेश्चन था आपका? ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था, तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर भी आ गया आपके पास, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर भी आ गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब समझते हैं फिफ्थ क्वेश्चन को। फिफ्थ क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, चलो लेट्स ऐड एन पेज एंड लेट्स फाइंड द सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन। तो x² + x -6, x² + x -6 इंटू, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला है ये क्वेश्चन, देख के पहचान जाना चाहिए। x² - 7x + 12, x² - 7x + 12 अपॉन में, अपॉन में क्या है, x² - 6x + 8, x² - 6x + 8 इंटू इसके बाद क्या है, x² - 9। अच्छा ठीक है, ये देखो, इसको फटाफट कैसे करता हूँ। देखो ऊपर वाले फॉर्मूले में देखो, यहाँ पे बीच में 2ab वाला टर्म नहीं आ रहा, यहाँ पे भी 2ab वाला टर्म नहीं आ रहा, यहाँ पे भी 2ab वाला टर्म नहीं आ सकता, क्योंकि 8 तो भाई किसी का स्क्वायर होता नहीं है, आपको √8 लिखना पड़ेगा। तो 2 टाइम्स ऑफ √8 होता तो यहाँ पे कुछ रूट वाला टर्म दिखता। तो बेसिकली यहाँ पे भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यहाँ पे भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यहाँ पे भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगेगा। इस वाले में क्या लगेगा, a² - b² वाला फॉर्मूला लगेगा। अब मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कैसे। देखो इसको मैं डायरेक्टली करता हूँ, x² + x - 6 है, मेरे को दो नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करूँ तो -6 मिले और जोड़ू तो +1 मिले। तो -6 मिलेगा 3 इंटू -2 करने पे, और 3 - 2 करूंगा तो +1 मिलेगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास x² + 3x - 2x - 6, और ये वाला 7 वाला कर दूं, 7 वाला भी लिख दूं, 7 वाला यहाँ पे हो जाएगा। मेरे को दो नंबर जोड़ मल्टीप्लाई करूं तो चाहिए 12 और जोड़ू तो चाहिए -7, तो 3 4 जा 12 होता है, और -3 -4, हाँ तो -3 -4 करूंगा -7 भी आ जाएगा, तो x² - 3x - 4x + 12, तो ये भी हो गया। अपॉन में x² - 6x + 8, दो नंबर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 8 चाहिए, 2 4 जा 8, और जोड़ू तो -6 चाहिए, तो -2 -4, तो ये भी आसान है। तो ये हो जाएगा x² - 2x - 4x + 8, ये देखो। और यहाँ पे x² - 9 है, तो ये हो जाएगा x² - 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो फटाफट, इतना टाइम मत लो, बेसिकली जल्दी फटाफट ब्रैकेट डालो यहाँ पे, ये नीचे कर देता हूँ मैं ना यहाँ से। तो ये हो जाएगा, x को कॉमन लिया x + 3, फिर -2 कॉमन लिया आपने, ये हो जाएगा x + 3 यहाँ पे भी। ठीक है, ये हो गया पहले वाला पार्ट का। दूसरे वाले पार्ट में आप बोलोगे सर यहाँ पे मैंने x कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा x - 3, और फिर यहाँ पे मैंने -4 कॉमन लिया, तो ये भी हो जाएगा x - 3। तो ठीक है, ये भी हो गया। चलो अब नीचे वाले में क्या है, तो आपने बोला सर x कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा x - 2, फिर यहाँ पे मैं -4 कॉमन लूंगा तो ये भी हो जाएगा x - 2। ठीक है, ये भी कर लिया आपने। फिर यहाँ पे आता है x² - 3² का मतलब होता है x + 3 इंटू x - 3, ये a + b इंटू a - b वाला फॉर्मूला, a² - b² का ना। तो आपने बोला सर इसका फाइनल आंसर कुछ ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे देखो x - 2 इंटू x + 3 आ जाएगा यहाँ पे पहले वाले ब्रैकेट में से। अब दूसरे वाले ब्रैकेट मतलब इसमें सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा x - 3 इंटू x - 4। ठीक है, x - 4, इतनी चीज़ें आ गई। और नीचे क्या आ रहा है आप देखो, नीचे क्या आ रहा है आप देखोगे तो नीचे आ रहा है आपके पास यहाँ पे x - 4 इंटू x - 2 हो गया ये, और यहाँ पे हो गया x + 3 इंटू x - 3। तो आप देख सकते हो कि ऊपर आपके पास एक x - 2 है, ये रहा, नीचे x - 2 कट जाएगा, ऊपर x + 3 है, नीचे x + 3 कट जाएगा, x - 3 ऊपर, नीचे x - 3 है, ऊपर x - 4 है, नीचे x - 4 है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर बराबर आ जाएगा 1। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1 के बराबर। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है p⁴ - 16, p⁴ - 16, p⁴ - 16, अरे यार ये, तो इसको अब करते हैं p⁴ - 16 अपॉन में क्या क्वेश्चन, p² - 4p + 4, p², ये सिक्स क्वेश्चन, सिक्स पार्ट है, p² - 4p + 4। तो क्वेश्चन सही उतारा है, p² - 4p + 4, हाँ ठीक है। तो देखो p⁴ - 16 को आप लिख सकते हो p⁴ - 2⁴, क्योंकि 16 को, 16 इज बेसिकली व्हाट, 16 इज बेसिकली 2 मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स, 2⁴ अपॉन में देखो p² - 4p + 4, इसको आप चेंज कर सकते हो p, ये p² है, ये 2² है कि नहीं है, और आप देखो -2 टाइम्स ऑफ 2 इंटू पी आना चाहिए, तो वो बिल्कुल आ रहा है, तो 4p आ रहा है। तो मतलब बेसिकली नीचे वाला तो बहुत ईजी है, नीचे वाला तो p - 2 का होल स्क्वायर है। अब आपको ऊपर वाला पकड़ना है, ऊपर वाला देखो आप चेंज करो इसको, p⁴ को p² का स्क्वायर बना दो, और 2⁴ को 2² का स्क्वायर बना दो। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या हो जाएगा आपका a², इस पूरे टर्म को a मानो, फर्स्ट टर्म मानो, इस पूरे टर्म को सेकंड टर्म मानो। तो पहले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a²
बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो पहले दो टर्म का सम फिर पहले दो टर्म का डिफरेंस, तो पी स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, है कि नहीं है, अपॉन में पी माइनस टू का होल स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर देखो ये वाला पार्ट और भी सॉल्व हो सकता है, क्योंकि दोबारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग सकता है इस वाले पार्ट में, पी स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर में। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर जो कि 4 के बराबर होता है, इंटू पी प्लस टू इंटू पी माइनस टू, पी प्लस टू इंटू पी माइनस टू, और अपॉन में पी माइनस टू का होल स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ से एक पी माइनस टू का होल स्क्वायर और ये एक पी माइनस टू कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास? बचेगा पी स्क्वायर प्लस फोर इंटू पी प्लस टू, और नीचे आपके पास बचेगा एक p माइनस टू बचेगा। तो ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो बच्चों आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने बहुत डिटेल में समझाया, मैंने आपको सिखाया कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कैलकुलेशन के ट्रिक्स बताया आपको कि जल्दी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ सर प्लीज जल्दी एंड ऑफ द एक्सरसाइज भी करा दीजिए, तो आपको जल्द ही इसी हफ्ते आपको नेक्स्ट वाली वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।